आज आपके बीच हम आए हैं, कहलगांव आए हैं। अब हम इस मंच को हम अपने सहयोगी के साथ साझा करते हैं। आगे के कार्यक्रम को ये अब निभाएंगे। बिल्कुल अभिषेक, अब शुरू किया जाए इस कार्यक्रम को। धन्यवाद रोहित। सबसे पहले कहलगांव की जनता को प्रभात खबर की तरफ से नमस्कार। एक जोरदार तालियां हो जाए आप सबके लिए। जैसा कि रोहित ने बताया कि हम 30,000 किलोमीटर की यात्रा में हैं और बिहार के सभी 243 सीटों पर हम जन चौपाल लगा रहे हैं और दिन भर उस विधानसभा सीट पर हम चुनाव की चौराहे पर चर्चा कर रहे हैं, लोगों के मुद्दे जान रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं। इसी क्रम में आज हमने कहलगांव में भ्रमण किया, विभिन्न इलाकों में गए और वहां से लोगों की बातें सुनी, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। अब बारी है जनप्रतिनिधियों की और उस जनता की जो इस अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में खुलकर कहेंगे और जनप्रतिनिधि उनका बिना लाग लपेट किए हुए सीधा जवाब देंगे। तो हमारे कुछ गेस्ट हैं जो जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं, उनको हम मंच पर बुलाना चाहेंगे। सबसे पहले विधायक प्रतिनिधि पवन कुमार चौधरी जी, वो आ जाएं। तालियां हो जाए इनके लिए एक बार। मैं बुलाना चाहूंगा राजद नेता बासुकीनाथ यादव को। तालियां हो जाए इनके लिए भी एक बार। इसके साथ ही शिक्षाविद प्रोफेसर पवन कुमार सिंह, मैं चाहूंगा वो मंच पर आए। तालियां हो जाए सर के लिए। प्रदीप कुमार सिंह जी, मैं चाहूंगा आप आए कांग्रेस से। देवकी नंदन शर्मा जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जैसे, आइए सर बैठिए। तो सर हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। ये एक चौपाल है और लोग जो जनता यहाँ मौजूद है, चेयर लगाइए। एक हमारे एक और मेहमान हैं, उनके लिए भी हम कर रहे हैं। नगर अध्यक्ष संजीव कुमार जी, जहाँ कहीं भी हो आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो आप लोगों ने यहाँ पधारे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो चौपाल है इसमें सीधी बात होती है और आप सभी जनप्रतिनिधियों को हम 2-2 मिनट का समय देंगे और इस क्षेत्र के बारे में आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप वो कहें, संक्षेप में कहें और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी होगा। साथ ही यहाँ मौजूद जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जब भी वो सवाल करने के लिए हाथ उठाएं या सवाल करें तो 1 मिनट से ज़्यादा का वक्त ना लें। ठीक है, तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं विधायक प्रतिनिधि पवन कुमार चौधरी जी से आग्रह करूंगा, क्योंकि अभी विधायक जो है वो मौजूदा बीजेपी के हैं, तो यही बताएं इस क्षेत्र के बारे में क्या कुछ विकास हुआ है और 2025 का प्लान इनका क्या है। सबसे पहले इस चौपाल में के आयोजन के लिए प्रभात खबर और उनकी टीम को बधाई देते हुए यहाँ उपस्थित सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि एवं क्षेत्रवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपने 2020 में नवंबर में कहलगांव विधानसभा में पवन कुमार यादव जी को चुनाव जिताने का काम किया। आपके क्षेत्र में NH एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो NH 80, आज उसका 80% निर्माण पूर्ण हो गया है। ये कार्यक्रम जिस जगह पर हो रहा है इसके बगल में ही अभी जो शहरी क्षेत्र का पार्ट था वो उसका कार्य प्रगति पर है। केंद्र की NDA सरकार ने मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन सड़क दी, जिसका निर्माण प्रगति पर है। महागामा एकचारी 4 लेन सड़क की स्वीकृति हुई। आपके पूरे विधानसभा क्षेत्र में भागलपुर जिले में, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, भागलपुर जिले में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क किसी विधानसभा में बनी है तो वो कहलगांव विधानसभा है। उसका पूरा डाटा आप ग्रामीण कार्य विभाग से ले सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये ऑन रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क, शहरी क्षेत्र में पेयजल का लगभग 17 करोड़ के लागत से जो शहरी जलापूर्ति का कार्य हुआ है, कुछ कार्य अभी और बाकी है जो हो रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य शहर में चल रहा है लगभग 57 करोड़ रुपए की लागत से।
जो शहर का नाला जो गंगा में समाता है, जो जाता है, जो पानी जिससे गंगा प्रदूषित होती है, वह पानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से फिल्टर होगा और गंगा प्रदूषित होने से भी बचेगी। आपके पूरे विधानसभा क्षेत्र में बच्चे अब जमीन पर स्कूल में नहीं बैठते हैं। विद्यालयों में शिक्षा का माहौल बना है। विद्यालयों में बच्चों को बैठने के लिए बेंच डेस्क की आपूर्ति हुई है और इस पूरे विधानसभा के सभी विद्यालयों में बेंच डेस्क की आपूर्ति हुई। वैसे विद्यालय जहां शौचालय नहीं होते थे वहां शौचालय का निर्माण हुआ, अतिरिक्त कमरा का निर्माण हुआ। ऐसे अनेकों विकास के कार्य आपके विधानसभा क्षेत्र में हुए। बहुत बहुत अच्छा। मैं चाहूंगा कांग्रेस के डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी को कि जो वो कह रहे हैं विकास का कार्य हुआ, आप भी बताएं इस क्षेत्र के बारे में कि 9 बार कांग्रेस ने यहाँ पर रही है, तो क्या कुछ आप लोगों ने किया और इन 5 सालों में क्या कुछ हुआ है उसका थोड़ा काउंटर करें। सबसे पहले प्रभात खबर के द्वारा आज जो चौपाल कार्यक्रम गांगुली पार्क कहलगांव में आयोजन की गई है, इसके लिए हम अपने जनप्रतिनिधि और हमारे जो यहाँ के स्थानीय जनता हैं, कहलगांव के नवयुवक, सर आप बैठ के बोल धन्यवाद, सकते हैं। सर बैठ के बोल सकते हैं। सबका अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पिछले जो हमारे जनप्रतिनिधि या जो भी हमारे कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क या जो भी विकास का सिलसिला है, काम है, हर घर नल, सबसे पहले चूंकि मैं शिक्षा संस्थान से जुड़ा हुआ हूं, यहाँ बिहार सरकार सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ, अगर एक भी विद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन देने का काम हो रही है तो हमारे जनप्रतिनिधि बताने का काम करेंगे। और मैं जनता से भी चाहूँगा, अपने नवयुवकों से, छात्रों से भी, कि अगर क्वालिटी एजुकेशन हो रही है सही में, आप पक्के का मकान बना दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, लेकिन आपने उन शिक्षकों की बहाली कर दी जो जनप्रतिनिधि के द्वारा बहाल हुई, नियोजित शिक्षक का नाम दिया गया, उनसे आप दक्षता और क्या क्या परीक्षा लेने का काम कर रहे हैं। शिक्षकों के बीच आपका आक्रोश है। शिक्षकों को का एक नाम होना चाहिए, जो एक सहायक शिक्षक पहले होते थे, सहायक शिक्षक। और इतना ही नहीं, शिक्षा के बाद स्वास्थ्य आता है। आप एक भी विधानसभा में जितने भी रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल है, आप एक भी अस्पताल में अगर चारदीवारी हैं, सुरक्षा का कोई इंतजाम अगर है, तो हमारे जनप्रतिनिधि के जो प्रतिनिधि आए हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है, इन सबका जवाब लेंगे सर। जी लेंगे। हो गया, 2 मिनट हो गया सर। मैं चाहूंगा बासुकीनाथ यादव जी से कि वो अपनी बात रखें, आरजेडी से हैं सर। आज कहलगांव के गांगुली पार्क में प्रभात खबर के द्वारा आयोजित विधानसभा क्या कहा जाए, ये लोग तो पूरे बिहार में दौरा करके चौपाल लगाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए पहले मैं प्रभात खबर को धन्यवाद देता हूं और इस मंच पर समाजसेवी देवगी नंदन शर्मा जी, तारड़ कॉलेज के प्राचार्य, हम लोगों के गार्जियन, कांग्रेस के नेता भी हैं प्रदीप बाबू, और एसएसवी कॉलेज में प्रोफेसर रहे गार्जियन स्वरूप आदरणीय पवन बाबू, विधायक प्रतिनिधि पवन चौधरी, नगर अध्यक्ष मेरे छोटे भाई संजीव जी, सभी लोग बैठे हुए हैं। और सामने कहलगांव विधानसभा के तमाम प्रतिनिधिगण, पार्टी के लोग और आम जनता, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, सभी लोग उपस्थित हैं। सबों का मैं इस कार्यक्रम में अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। चूँकि आपने प्रत्येक लोगों को 2 मिनट समय दे रहे हैं, 2 मिनट में क्या बोलेंगे और क्या समय दे रहे हैं वो तो बाद में पता आगे भी बात होगी सर, बाद में पता चलेगा। चूँकि आप लोग शुरुआती भाषण में कहे हैं कि हम लोग की पूरी टीम पूरे बिहार
अब प्रत्येक विधानसभा में जा कर के विधानसभा को पूरा दौरा करके वहाँ की स्थिति को जनता से रूबरू कराने का हम लोग का योजना है। तो हम लोग अभी समय नहीं लेंगे, पहले आप लोग की टीम बताएगी कि पूरा विधानसभा जब आप घूमे तो इस विधानसभा में आपने क्या समस्या देखा, क्या काम हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं। जब आप बोलेंगे उस समय हम लोग भी अपना वक्त लेके बोलेंगे। अभी 2 मिनट हमने में जो ये बात देखा को है खत्म- वो जनता जानती हाँ, है, वही, और जनता हाँ, यहाँ मौजूद है, वो हाँ, खुद जी, से पूछेगी जी, वो सवाल। जी। हमें पता है हमने क्या देखा है सर। अगर जी। हो गया हो तो मैं जी, जी, संजीव जी। कुमार जी को चाहूंगा कि वो और एक चीज आप शुरुआती दौर में ही कह दिए कि 9 बार कांग्रेस के रहे हैं और 1 बार भाजपा के रहे हैं, तो अब आप खुद अब 9 साल जो रहे हैं वो हिसाब देंगे कि 5 साल वाले हिसाब देंगे, वो जनता खुद बताएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम लोग भी पूछेंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है संजीव जी। इलेक्शन एक्सप्रेस में आए हुए जो आयोजक हैं प्रभात खबर, उनको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस तरीके का कार्यक्रम करके यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के गार्जियन को, सबका आपने उत्साह बढ़ाया है और कुछ बोलने का भी मौका मिला है। हम आभार प्रकट करते हैं हमारे गार्जियन देवकी नंदन शर्मा जी का, हमारे गार्जियन प्रदीप कुमार सिंह जी का, हमारे गार्जियन पवन बाबू का, हमारे बड़े भाई राजद नेता श्री बासुकीनाथ यादव जी का, हमारे भाई पवन चौधरी जी का जो विधायक प्रतिनिधि हैं, एवं तमाम हमारे सामने में बैठे हुए छोटे भाई, बड़े भाई एवं कहलगांव की जनता। बिहार सरकार के द्वारा जो त्रिस्तरीय चुनाव में मुझे इस नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाया गया, मुझे सरकार के द्वारा जो भी राशि मिली मैंने इस शहर में भरपूर कोशिश कर रहा हूं कि खर्च करने का। दूसरी बात यह है कि यहाँ भाजपा के विधायक हैं, एनडीए के विधायक हैं, उनके द्वारा जो पूरे विधानसभा में काम किया है वो हमारे विधायक प्रतिनिधि जी ने बताया। हम अपनी शहर के बारे में बताते हैं कि हम अभी तक ये 2.5 साल में 100 काम कर चुके हैं, सड़क नाला सहित। अभी हमारे शहर में जो अंधेरा था उसको हमने उजाला करने का प्रयास किया है, जहाँ के हाई मास्ट टावर, सोलर लाइट, सड़क, नाला, और अभी आप देख रहे हैं कि शहर के किनारे किनारे जो तिरंगा लाइट लग रहा है वो सारा नगर पंचायत का योजना से चल रहा है, जो कि हम अब तो हमारा सर्टिफिकेट ये शहर वाले देंगे कि क्या हम अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं जो पूर्व की सरकार थी और जो अभी की सरकार है उसके बनिस्पत अभी की सरकार वो काम कर रही है और जनता को जो पहले सुविधा नहीं मिला करती थी वो जनता को मुहैया कराई जाए। बिल्कुल ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर पवन कुमार सिंह शिक्षाविद हैं, वो बताएं अपने शहर के बारे में सर कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हुआ है, वो नज़दीक से देखें इस शहर को। मंचासीन सभी महानुभाव और दर्शक दीर्घा में बैठे मेरे प्रिय बंधुगण, मैं 1982 ईस्वी से कहलगांव को बहुत नज़दीक से देख रहा हूं। अभी बातचीत के क्रम में मैंने कहा कि कहलगांव बैक गियर में है। किसी ने कहा कि बहुत कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है सर, तो मैंने कहा कि परिवर्तन है, बैक गियर में परिवर्तन है। मैं शिक्षक हूं, सच बोलता हूं। चाहे सड़क लीजिए, चाहे रेलवे लीजिए या अन्य, शिक्षा से मैं जुड़ा रहा, शिक्षा संस्थान में था, वहाँ भी गिरावट, सड़क में गिरावट, रेल सुविधा में गिरावट, और सबसे बड़ी गिरावट प्रदूषण। मैं परेशान हूँ व्यक्तिगत रूप से। मैं ऊपर ही पकड़िए सर, ऊपर यहाँ पर, हाँ वहीं पकड़िए। व्यक्तिगत रूप से प्रयास भी किया प्रदूषण के खिलाफ कि कुछ करूं, लेकिन मैं हार गया और मैं पलायन कर गया यहाँ से। आज बरसात के मौसम में आप यहाँ हैं,
इसलिए चैन से यहाँ बैठे हैं। अगर सूखा रहता, हवा चलती, तो यहाँ बैठने का माहौल इस गांगुली पार्क में बिल्कुल नहीं रहता। 1982 में मैं आया, 22 मिनट में मैंने यात्रा की थी कहलगांव से भागलपुर की कार से, और आज 22 घंटे की भी गारंटी नहीं है कि आप भागलपुर कहलगांव की यात्रा पूरी कर सकें। रेलवे में एनटीपीसी का इतना बड़ा संस्थान है, कई गाड़ियां हम लोगों के सामने से गुजर जाती हैं, निकल जाती हैं, यहाँ ठहराव नहीं है। जो भी बड़ी बड़ी गाड़ियां नई नई आई इस नई सरकार में, वो सब पता नहीं किधर बांका गोड्डा उनको दिखाई देता है। कहलगांव साहेबगंज रूट बिल्कुल उपेक्षित है, और हम सभी लोकल ट्रेन में यात्रा करके बीमार होकर, घायल होकर किसी तरह भागलपुर पहुंचते हैं। मैंने देखा कि 1983 में इस एनटीपीसी संस्थान का शिलान्यास हुआ। स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शिलान्यास किया था। तब से लेकर अब तक एनटीपीसी का केवल प्रकोप हमने झेला है। एनटीपीसी से फायदा नाम की कोई चीज़ मुझे अभी नज़र नहीं आती है। पॉल्यूशन हो, सड़क की बर्बादी हो, पूरे क्षेत्र में सब कुछ तहस नहस एनटीपीसी के कारण हुआ है, और इस पर अंकुश लगाने में हमारे सभी जनप्रतिनिधि अभी तक असफल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बात हो गई राजनीतिज्ञों से, शिक्षाविद से, अब बात होगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष से, देवकी नंदन शर्मा जी से। धन्यवाद। मैं चौपाल कार्यक्रम जो प्रभात खबर द्वारा चलाया जा रहा है, ये मुझे बहुत एक सशक्त कार्यक्रम लग रहा है। जनता को अपनी आवाज़ कहने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। मैं मंचासीन हमारे अभिभावक प्रोफेसर पवन कुमार सिंह जी, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष संजीव कुमार जी, हमारे बीजेपी के जनप्रतिनिधि पवन कुमार चौधरी जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि बासुकीनाथ यादव जी, और राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे बीच मौजूद उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और मैं अपनी बात चंद शब्दों में रखता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे बिहार में विकास की रोशनी तो पड़ रही है, लेकिन हमारे कहलगांव में बुनियादी सुविधा का भी अभाव है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि न तो समुचित आवागमन की सुविधा है, न बिजली की व्यवस्था, अगर गई तो चली जाती है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ पर हमारा जो पहले व्यापार था कहलगांव में, उससे हम लोग पीछे हटे हैं। विधि व्यवस्था में बहुत बड़ी गिरावट आई है। आप सबको याद होगा, पिछले कुछ महीने पहले ही हमारे व्यवसायी लक्की मेडिकल के हमारे व्यवसायी श्री सुबोध कुमार जी के यहाँ शाम को दिन दहाड़े वहाँ पर वारदात हुई, जिसमें अभी तक पता नहीं लगा अपराधी कौन है। तो यहाँ के व्यापारी बहुत भयभीत रहते हैं, अपनी अपनी सुरक्षा खुद करते हैं, और विधि व्यवस्था में गिरावट है, और जो व्यापार पहले से था उससे हम लोग पीछे आए हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने राजनीतिज्ञों से शुरू किया, शिक्षाविद ने अपनी बात कही, और अब देवकी नंदन शर्मा जी जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं, व्यवसायियों से जुड़ा ये संगठन होता है, उन्होंने कहा कि किस तरह से यहाँ पर पलायन हो रहा है, और बाकी बातें उन्होंने बताई। अब मैं चाहूँगा कि हम जनता के बीच जाएं, और इसके लिए मैं अपने सहयोगी रोहित से कहूँगा कि वो जनता के पास जाएं और उनसे उनके सवाल लें, और जिन जनप्रतिनिधि से उनके ये सवाल हैं उनसे वो पूछें। समय 1 मिनट होगा सवाल पूछने का। बिल्कुल, देखिए हम इसलिए आपके बीच आए हैं। जब हम यात्रा कर रहे थे तो कई समस्याएं हमारे बीच आई, कई मुद्दे थे जिसको लेकर आज चर्चा होगी। तो एक एक करके जिनको सवाल पूछना है, सामने में तमाम महानुभाव बैठे हैं, अलग अलग पार्टी से, अलग अलग संगठन से। जिनको सवाल पूछना है कृपया खड़े हो, मैं आपके पास आऊंगा और आप सीधे सवाल पूछे, उसका जवाब होगा। और लेकिन जो सवाल आप पूछेंगे
आपसे अनुरोध है कि सिर्फ सवाल पूछें और छोटा रहे सवाल तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं विधायक प्रतिनिधि से पूछना चाहूंगा कि आपने जो जनता से वादा किए थे 5 साल के लिए कि मैं वादा करूंगा, और आपका विधायक जी तो कॉल रिसीव करने के लिए जनता का तैयार नहीं है, क्या कहेंगे इस पर आप? सर, देखिए, जहाँ तक कॉल रिसीव करने की बात है तो कई बार, जैसे अभी मैं मीटिंग में बैठा हूँ चौपाल में, अभी मेरे साथ भी ये परेशानी है कि जो भी कॉल आ रहा है वो मिस कॉल होगा। विधायक जी कभी विधानसभा में होते हैं तो जब सेशन चलता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही सेशन समाप्त हुआ, तो सदन की कार्रवाई के दरमियान चाहे वो विधायक हो या मंत्री हो, सदन में आप मोबाइल पर बात नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक बार कॉल किए, ठीक है बात नहीं हुई, आप दूसरे समय में फ़ोन करिए। उनका ऑफिस का नंबर दिया हुआ है, आप विधायक जी से कोई काम है तो आप उनके ऑफिस के नंबर पर कॉल करिए। जो काम विधायक जी के माध्यम से होना है, आप अगर ऑफिस के नंबर पर भी कॉल करेंगे तो वहां से भी वो काम होगा। हमेशा सदन में ही रहते हैं विधायक जी? हमेशा की बात मैंने नहीं करी, मैंने कहा कि कई बार पब्लिक डोमेन में लोगों के बीच जाना होता है, किसी कार्यक्रम में रहना होता है, हमेशा ऐसी स्थिति नहीं रहती है। जी, अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। जी सर। मैं प्रभात खबर को धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि मंच पर जितने भी हमारे आदरणीय लोग बैठे हुए हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की चर्चा 18 सालों 19 सालों से चली आ रही है, उस पर एक भी हमारे आदरणीय लोगों ने चर्चा नहीं किया। ये हर व्यक्ति के लोगों के ऊपर से चर्चा होनी चाहिए। ये क्षेत्र का बहुत अहम मुद्दा है। ये राहुल गांधी जी ने प्रस्ताव दिया था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस फंड का 10 साल पहले क्या कहते हैं बक्सर के सभा में बोले थे कि मैं 500 करोड़ रुपए विक्रमशिला के लिए दे रहा हूं। जमीन का प्रस्ताव भी चला गया लेकिन अधर में लटका हुआ है। इस क्षेत्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इस पर हमारे जनप्रतिनिधि हर पार्टी से, विपक्षों पक्षों, सबको सोचना चाहिए। और लोकसभा में भी बातें उठती हैं लेकिन धरातल पर आकर बंद हो जाती हैं। दूसरा, एक बिंदु की ओर मैं ध्यान दिलाऊंगा, ये न्यायिक प्रक्रिया जो बहुत जटिलता की ओर है और नालसी झूठा मुकदमा क्षेत्र को बर्बाद करने का कारण बन रहा है, इस पर सभी जनप्रतिनिधि आने वाले विधानसभा और लोकसभा में इस बिल पर क्या कहते हैं सशक्त रूप से क्या कहते हैं चर्चा करें। झूठा मुकदमा करने वाले को आजीवन कारावास या फांसी की सजा तक मिलनी चाहिए। मैं इसी बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को लेकर बात उठी है, हमारे साथ रिटायर्ड प्रोफेसर साहब बैठे हैं। इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है कि वादा तो सब करते हैं लेकिन पूरा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब से क्षमा याचना सहित मैं बोलूंगा, चूंकि वह पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है इसलिए मेरे बातचीत में वह नहीं आया। वस्तु स्थिति यह है कि केंद्र सरकार ने 2015 के मार्च में 500 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की और 500 एकड़ जमीन मांगी गई राज्य सरकार से। राज्य सरकार अब तक 200 एकड़ 500 एकड़, पहले तो 500 एकड़ और 200 एकड़ का खेल चलता रहा लगभग 5-7 साल। उसके बाद चलिए मान लिया केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कि चलिए 200 एकड़ में ही बना लेंगे, अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का चलन है, बहुत ज़मीन नहीं चाहिए, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो 200 एकड़ दीजिए। 200 एकड़ ज़मीन भी अभी तक बिहार सरकार ने उस योजना के लिए उपलब्ध नहीं करवाई है, केवल नाटक चल रहा है। मेरी नज़र में सीधी सी बात है कि मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते कि केंद्र सरकार को इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय मिले, क्योंकि बगल में नालंदा विश्वविद्यालय को देखिए उन्होंने क्या से क्या बना दिया। मेरी नज़र में बिहार सरकार जो वर्तमान है उसके लिए यह क्षेत्र बिहार से बाहर है। केवल बिहार शुरू होता है मुंगेर के बाद चला जाता है मोहनिया तक। नीतीश कुमार जी का बिहार ये ही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि अंग क्षेत्र नीतीश कुमार जी के बिहार से बाहर है। बीजेपी के प्रतिनिधि भी हमारे साथ है। वादा कब तक पूरा होगा?
हमेशा वादा होता है। कांग्रेस की भी यहां से विधायक रहे 9 टर्म, क्या होगा, कब पूरा होगा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का जो सपना है यहाँ के जनता का? 215 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में है। 89 करोड़ रुपए सरकार ने उसके लिए जारी कर दिए हैं। जल्द ही 3D प्रकाशन होगा और जो भी मुआवजा की प्रक्रिया है वो पूर्ण होकर उस पर निर्माण प्रारंभ होगा। बिल्कुल, कांग्रेस से प्रतिनिधि हमारे साथ है प्रदीप जी, क्या लगता है कब तक ये वादा होता रहेगा? आवाज आ रही है? देखिए, जनता सब जान रही है, आज से नहीं। हमारे प्रोफेसर साहब पवन बाबू बैठे हुए हैं, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि 11 साल केंद्र सरकार और 20 साल बिहार सरकार, ये गठबंधन जो है, ये डबल इंजन की सरकार, दोनों जुमलेबाजी छोड़ करके, बहाना छोड़, आश्वासन पर आश्वासन, ढेर सारे आश्वासन दे चुके हैं। मैं विक्रमशिला के बारे में, मेरा भी 40 साल कॉलेज में हो गया, आज 40, 35, 15 साल से यह प्रश्न उठ रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इतना बड़ा विश्वविद्यालय जो विश्व स्तर का, विश्व लेवल का है, जो गुरुओं का देश, जो महा ऋषियों का देश कहलाता है बिहार, और हमारे भागलपुर, उसमें अभी कहलगांव, जो कहल ऋषि के नाम से यह कहलगांव कॉलेज हुआ और कहलगांव का नाम पड़ा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो होना ही चाहिए। हम स्वागत करेंगे अपने, अब तो समय रहा नहीं, अब तो 1 महीने के बाद आचार संहिता लगेगी। आपका जो पैकेज आता है, हमारे प्रधानमंत्री मोतिहारी गए, मोतिहारी का चीनी मिल, एक 53वां बार मोदी जी आए हैं यहाँ मोतिहारी, और वहां भी पैकेज देने का काम किया। तो बिहार कब तक ठगे जाएंगे, ये तो हमारी जनता निर्णय लेगी, फैसला करेगी। और विक्रमशिला, हम लोग एक बात जान लीजिए कि हम लोगों के कांग्रेस 70 कहता है ना कि 70 साल तक कांग्रेस इस राज्य में और कुछ नहीं किया। अरे हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने कांग्रेस ही, हम जनप्रतिनिधि से भी, और जितने भी हमारे लोग बैठे हुए हैं, सभी उन्हीं से जन्म लिया है, कांग्रेस पार्टी से ही। आप भले ही आप 5 साल अपने जो है आलोचना, निंदा, शिकायत से घिर रहे हैं। आप कहलगांव में, हम संजीव बाबू हमारे अध्यक्ष हैं, संजीव जी, कहलगांव की रोड की क्या स्थिति है, आप नगर पालिका का सिर्फ सड़क का खाली देख लीजिएगा, फोटो खींच लीजिएगा प्रभात खबर में, तो विकास का पूरे नजारा आपको दिखाई पड़ जाएगा। मैं इतना ही कहूंगा। कांग्रेस और बीजेपी ने बताया, राजद की क्या भूमिका थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को लेकर सवाल खड़े करने में? राष्ट्रीय जनता दल का पर्सनल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के मुद्दे पर अगर आप पूछ रहे हैं तो ये आपका सवाल ही गलत है। राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार का जितना समस्या है, और विपक्ष के नेता के तौर पर ऐसा हम लोग के समझ से कोई मुद्दा तेजस्वी जी ने छोड़ा नहीं। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जहाँ तक बात है, तो ये जायसवाल साहब, NK जायसवाल जी, जो ये बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, उम्र इनका खत्म हो गया, हमको जैसा लग रहा है। यहाँ पे इतना दिनों से मीटिंग की है कि शायद कोई दूसरा आदमी होता तो मीटिंग करना भूल जाता, लेकिन सरकार पर कोई, अभी पवन बाबू बोल रहे थे, एक यूनिवर्सिटी बन गया तो ये दूसरा क्यों नहीं बना? विश्वविद्यालय बिहार में कितने हैं आप लोगों को तो मालूम होगा। तो जब एक बन गया तो दूसरा को भी बन जाना चाहिए। ये तो सीधा सवाल है, इसमें बहुत ज्यादा घुमाने फिराने का तो जरूरत नहीं है। राजद की क्या भूमिका रही स्थानीय क्षेत्रों को लेकर, यहाँ पर मुद्दे को लेकर? तेजस्वी जी ने क्या सवाल खड़े किए? राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन के लिए ही जानी जाती है, और हर एक मुद्दा पर सड़क से लेकर सदन तक और विधानसभा तक वो लड़ाई ही लड़ते रहे। आप ऐसा कोई मुद्दा बता दीजिए जो राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं लड़ा हो, सदन में हो या सड़क पे हो, चाहे जहां भी हो। अभी आपका वोटर लिस्ट के मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने लड़ाई नहीं लड़ाई। सर, वोटर लिस्ट पे हम नहीं जाते, हम यहीं पे रहते हैं। मैं, आपने पार्टी पर जब बात किया, आंदोलन पर बात किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आंदोलन में हम लोग भी कई बार वहां पे ये जो स्थापना दिवस मनाया जाता है, मैं खुद काला कुर्ता पहन के धरने पर 2 बार बैठा हूं। हम लोग की पार्टी उसका हर साल विरोध करके वहां बगल में धरना बैठते हैं।
और हम लोग बोलते हैं कि आप ये जश्न मना के सरकार का पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना पैसा आप उसी में लगा दीजिए। ये जश्न, झूठा जश्न मनाने का, वो खेत में पंडाल लगाने का क्या जरूरत है जब वहां काम ही नहीं हो रहा है। और आप करोड़ों रुपया का पंडाल लगा के और लूट करवाते हैं और अफसर को लूट का मौका देते हैं। ये तो आप पर्सनल, आप पार्टी की बात छोड़ दिए, हम लोगों ने कई बार आपको फेसबुक निकाल के मैं अपने धरने का फोटो दिखा सकता हूं, पेपर में न्यूज छपी है वो दिखा सकता हूं। और बोलिए, बीजेपी क्या इन दोनों जो जवाब मिला उससे संतुष्ट है? आखिर क्यों नहीं बन रहा है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का काम, क्यों नहीं पूरा हो रहा है? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का कार्य वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ही शुरू होगा और जो चुनाव के बाद फिर एनडीए की सरकार बनेगी और माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी और बिहार में पुनः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे और उनके कार्यकाल में ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनकर तैयार होगा। अगले 1-2 महीने के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण का शिलान्यास करने जा रहे हैं। साथ ही जो बटेश्वर स्थान पुल है उसका भी शिलान्यास होगा। मागामा एकचारी 4 लेन का शिलान्यास होगा और भागलपुर हसदिया जो 4 लेन सड़क बनना है उसका भी शिलान्यास होगा। तो वो दिन दूर नहीं, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है, जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में है, जल्द इसका निर्माण होगा। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं, अपना नाम बताएं और फिर सवाल पूछें। जी, मेरा नाम मंटू जी है। कहलगांव विधानसभा के नागरिक होने के नाते सवाल तो सत्ता पक्ष से ही पूछा जाएगा, वैसे विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, चलिए ठीक है। कहलगांव एक टापू बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का सपना है कि 4 घंटे में राजधानी पटना पहुंचे, 40 घंटे में भागलपुर जाने की गारंटी नहीं है। अभी हम घोघा से कहलगांव कैसे आए हैं, आत्मा रो दिया आते आते। तो जदयू और भाजपा की सरकार है, सवाल तो सत्ता से पूछा जाएगा। दूसरी बात, हमारे गुरुजी पूछ रहे थे पवन बाबू, ट्रेन आत्महत्या करना और साहेबगंज भागलपुर रूट पर पैसेंजर ट्रेन पर चढ़ना दोनों बराबर है। अमृत भारत, वंदे भारत, हम लोग कब देखेंगे बुलेट ट्रेन? 47 में भी देखेंगे कि नहीं? गुस्सा भी आ रहा, हंसी भी आ रही है कि 2047 में देखेंगे कि नहीं देखेंगे, इसका गारंटी नहीं है बुलेट ट्रेन। लेकिन हम लोग को एक पैसेंजर ट्रेन EMU मिल जाए जो 2 जोड़ी 10 रुपया में पहुंचाती है भागलपुर, वो अप एंड डाउन करे साहेबगंज भागलपुर। व्यापारिक गतिविधि, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बोल रहे थे, कहलगांव आने में हम लोग को 100 बार सोचना पड़ता है। पटना दिल्ली ठीक है। धन्यवाद। जी सर, जवाब दे। सड़क का निर्माण हो रहा है, चूंकि NH80 अभी निर्माणाधीन है और दूसरा कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है, इसलिए अभी थोड़ा जाम का समस्या ये सब होता है। जब आप किसी बीमारी का इलाज का कोई दवा देते हैं तो दवा कड़वी होती है मगर इलाज दुरुस्त होता है। तो आप ये भरोसा रखिए कि NH80 बनकर तैयार हो रहा है, 80% इसका कार्य हो गया है और जो शेष बचा कार्य है वो इसी साल पूरा हो जाएगा और फिर गाड़ियां जो है NH80 पर फर्राटा भरेंगी और 4 लेन का जब निर्माण हो जाएगा तो जो हैवी व्हीकल है, जैसे इस पर हाईवा ट्रक जो चला करते हैं, वो सभी 4 लेन पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये दोनों सड़क जब बनकर तैयार हो जाएगा तो लोगों को काफी सुविधा होगी। और जो शिक्षाविद पवन बाबू बता रहे थे कि धूल उड़ता है, बिल्कुल धूल उड़ता है, मैं इस बात से सहमत हूं और कई बार उन्होंने मुझसे भी कहा और समाज के कई लोगों ने कहा समय समय पर, चाहे NH हो, उनको कहा गया जल छिड़काव करने के लिए, तो सड़कों पर जल छिड़काव भी होता है। जब 4 लेन बन जाएगा तो जब इधर से बड़ी गाड़ियां नहीं चलेंगी तो लोगों को परेशानी भी ना होगा और न ही इधर छाए उड़ने की समस्या होगी। ये जो शहर है सर, जो जान रहा हूँ जितना कि 4 किलोमीटर लंबा कहलगांव का ये शहर है और पिछले 20 साल से ये जो सड़क है NH80 वो बनी नहीं है और कहलगांव का ये 4 किलोमीटर सड़क जो है वो पिछले 1.5 साल से बन ही रही है। तो ये समस्या सबसे ज्यादा है, जाम की समस्या है। अब शहर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब शहरी क्षेत्र में लगभग 0.25 किलोमीटर सड़क ही बचा है NH80 बनना।
कहलगांव शहर के दोनों ओर, मतलब आप बस स्टैंड से उधर और इधर हीरो शोरूम से साहेबगंज की ओर NH80 का निर्माण पूरा हो गया है। अभी यहाँ पार्क चौक के पास ही NH का काम चल रहा है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ बगल में काम चल रहा है। चूंकि कई बार अभी अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से भी बड़ी गाड़ियों पर रोक लगाई गई थी, चूंकि सड़क का निर्माण इस पर चल रहा है, तो जल्द ही इसका निर्माण हो जाएगा। रेलवे को लेकर इन्होंने एक सवाल किया था, उसका जवाब शायद इनको नहीं मिला है। रेलवे की जहां तक बात है, इस क्षेत्र में रेलवे का दोहरीकरण हुआ एनडीए की सरकार में, विद्युतीकरण भी हुआ एनडीए की सरकार में। ट्रेनों की संख्या अभी जैसे मालदा से गोमती नगर एक नई ट्रेन चालू हुई, उसका स्टॉपेज कहलगांव है। पैसेंजर ट्रेनों की कमी है, जिसके लिए इस क्षेत्र के विधायक ने मार्च महीने में जो बजट सत्र था उसमें विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से इस मामले को उठाया था और सदन से वह प्रस्ताव पारित हुआ और परिवहन विभाग राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय को अनुशंसा भेजा विधायक जी के मांग पर। इस क्षेत्र में पैसेंजर ट्रेन जो साहेबगंज से भागलपुर है उसको बढ़ाने के लिए पैसेंजर ट्रेनों की संख्या और वो प्रक्रियाधीन है। आज मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में पैसेंजर ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी। और वर्तमान अभी जो सत्र अभी कुछ दिन पहले 25 तारीख को खत्म हुआ, जो साहेबगंज से एक इंटरसिटी चलती है जो हावड़ा को जाती है, वो बहुत अच्छी गाड़ी है। उसका विस्तार, चूंकि सवेरे के ट्रेन में अगर इस रूट में हावड़ा की अच्छी ट्रेन हो जाएगी तो लोग जाकर मार्केटिंग एक दिन में कर वापस आएंगे। वह भी ट्रेन जल्द ही, उसका भी मामला अभी गैर सरकारी संकल्प में उठाया था विधायक जी ने, वह भी ट्रेन आने वाले दिनों में, जो भागलपुर में पिट लाइन की समस्या है वो पूरा होने के बाद उस ट्रेन का विस्तार जो है भागलपुर तक हो जाएगा और लोगों को सुविधा होगी। बिल्कुल आपने जवाब दिया है। सड़क, रेल, ट्रेन को लेकर लोग परेशान हैं। हम भी घूम रहे थे तो लोग अपने कष्टों को हमारे साथ साझा कर रहे थे। कांग्रेस किस तरीके से इन तमाम चीजों को देखती है 2025 के विधानसभा चुनाव में? अगर कांग्रेस यहां से जीतेगी तो कैसे दूर करेगी इन समस्याओं को? 4 लाइन का निर्माण का कार्य चल रहा है, बरसात में रुक जाती है। आपका जो NH ये है 80, ये मैं पूछना चाहूंगा जनप्रतिनिधि महोदय से कि NH, मुझे लगता है कि 5 साल हो गई इस, ये जो है कहलगांव आपके मिर्जा पीरपैती से भागलपुर तक का ये जो NH80 है, 5 साल हो गई। इसका कब तक पूरा करने का योजना है? चुनाव आ गया है और निश्चित रूप से अगर मुझे जैसा मालूम हुई है कि यहाँ के जो ठेकेदार है इस सड़क के, वो ठेकेदार जो है मनमानी कर रहे हैं। जब उसका समय बढ़ जाती है तो उसको कमीशन मिलता है इस सड़क में। तो इसलिए 5 साल से लोग, जनता त्राहिमाम है, जाम रहती है, जाम का ये है। और हम घोघा से भागलपुर, कहलगांव से भागलपुर जाना दुभर हो गई है आम जनता के लिए। परीक्षार्थी का कहलगांव सेंटर हो चाहे सबौर सेंटर हो, वह भी परीक्षार्थी का परीक्षा छूट जाती है। हम जानना चाहते हैं कि यह रोड सड़क का काम कब तक पूरा होगा, मैं जानना चाहता हूं जनप्रतिनिधि महोदय से। मैंने तो अभी कुछ देर पहले ही कहा कि इस वर्ष ही NH80 का निर्माण पूरा हो जाएगा। 80% सड़क बन गई है। जो लोग सड़क मार्ग से भागलपुर जाते होंगे तो आप अगर कहलगांव का बस स्टैंड से आप शुरू करें तो वहां से वो पूरा PCC सड़क पूरा सबौर बाबूपुर तक वहां बन गया है। अभी 0 माइल के पास भी उधर काम चल रहा है जो इस सड़क का स्टार्ट पॉइंट है। और जहां जहां पुल पुलिया बनना है वहां पर ही केवल निर्माण पुल पुलिया के कारण रुका हुआ है और शहरी क्षेत्र में भी बन रहा है। तो इसी वर्ष दिसंबर तक यह सड़क बन जाएगी। जो 20% कार्य बचा हुआ है वह पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ कुछ और लोग भी हैं जो सवाल पूछना चाह रहे हैं। सबसे पहले पवन कुमार भारती, अध्यक्ष सर्वदलीय समिति कहलगांव। सवाल तो वाजिब है, मंटू बाबू भी ठीक ही बोले कि सवाल तो सत्ता से ही होगा। सवाल कहलगांव सिंगापुर हो जाए ये खुशी की बात है, अच्छे दिन आ जाएं ये खुशी की बात है, लेकिन हमारे वो पुराने वाले अच्छे दिन लौटा दीजिए, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है।
एनटीपीसी कहलगांव में युवा हमारा भाई बेरोजगार कहलगांव में ITI करके बैठा हुआ है कहलगांव में, टुकुर टुकुर एनटीपीसी का धुआं देखता है और शाम में घर चला जाता है। अब विकास की बात, विकास अभी हम जानते हैं ये चुनावी चौपाल है। प्रभात खबर को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों को यहाँ पर बुला करके आपने समस्या पूछने का काम किया है। शॉर्ट में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो हमारा पहले का था कहलगांव, जो हमारा बुलेट ट्रेन है, अभी भी बुलेट ट्रेन कहलगांव में है, हमारा देहाती बुलेट ट्रेन जिसको हम लोग टोटो कहते हैं, उसको सही सलामत सत्कार चौक और मुरकटिया चौक पहुंचा दीजिए। हम समझेंगे अपने आप को हम अपने आप को समझेंगे धनवान। विकास, विकास का पैमाना अभी हमको मालूम है 2 महीने के अंदर विकास तो सिंगापुर हो जाएगा कहलगांव। लेकिन हम संक्षेप में कहना चाहते, कहलगांव गंगा के बीच 3 पहाड़ी है, रोजगार का भी सृजन होगा। जब आपके यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, पर्यटक कैसे आएंगे? ना ही हमारे यहाँ विक्रमशिला के बारे में किसी दल ने कोई सार्थक प्रयास नहीं किया, ये हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। 3 पहाड़ी में रोपवे का निर्माण हो, जब अजगैबीनाथ सुल्तानगंज में जब पुल बन सकता है तो रोपवे पर भी पुल बन सकता, और अगर पुल होता तो आज रोजगार का सृजन होता। बहुत सारे हमारे युवा साथी रोजगार में, बहुत तरह का रोजगार है उसमें लीन हो जाते हैं। तो हम विशेष रूप से सभी सत्ता पक्ष में बैठे, चाहे हमारे छोटे भाई नगर अध्यक्ष भी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, लंबी लंबी बातें होगी, लेकिन हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए आप। हमारा जो टोटो है, जो हमारा बुलेट ट्रेन है, जो हमारे बुलेट ट्रेन से कोई कमी नहीं है। आज जो हमारी माता बहनें आती है, गर्भवती माता बहनें आती है और पता चलता है कि वहाँ इरिगेशन कॉलोनी के सामने वहीं उनका डिलीवरी हो गया। तो हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए। हमारा जो बुलेट ट्रेन है टोटो, इसको ब्लॉक और मुड़कटिया चौक, जो जिसका श्यामपुर चौक नाम है, और शहर में बेहतर ढंग से हमको घुमा दीजिए। इससे हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब मैं चाहूंगा कि इसका जवाब संजीव कुमार जी भी दें, आप दीजिए, साथ में वो भी दें। हमारे बड़े भाई पवन भारती जी ने कहा कि हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए, तो हम ये कहना चाहते हैं कि पुराने दिन क्या वही छिनतई वाला दिन? क्या पुराने दिन वो जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुआ करता था वो पुराने दिन? या शराब पी करके सड़क पर जिस तरीके से लीलाएं की जाती थी, क्या वो पुराने दिन? क्या पूरे बिहार के अंदर में जो घोटाला किया गया वो पुराने दिन? तो यहां महिलाएं हैं नहीं, वो भी जवाब देती इनका। तो मैं उस पुराने दिन की बात आप करना चाहते हैं। फिर आपने रखा कि आप इस टोटो को सत्कार चौक तक पहुंचा दीजिए। बिल्कुल आपका सवाल सही है। मैं 13 जनवरी 2023 को शपथ ग्रहण लिया, और शपथ ग्रहण लेते के साथ जो सड़क में गड्ढा था उसको 9.5 लाख रुपए से इस पुल से लेकर के नहर तक हमने भराई का काम कराया। एक दूसरी बात, अभी मदर इंडिया के द्वारा इसका टेंडर भी हो चुका, और आपके शहर के ही लोग, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, आपके शहर के लोग ही उसको पेटीदार उसको मिला है। वो 2-4-10 दिन के अंदर में सत्कार चौक से लेकर इस पुल तक का वो काम शुरू करेंगे। उन्होंने वादा किया है, अब देख लीजिए उसका भी। आप कहते हैं तो उस 3 पहाड़ी की बात, शायद मैं बड़े भाई को यह बता दूं कि 1 महीने का पेपर आपने शायद नहीं पढ़ा है। हम लोगों ने रोपवे का प्रस्ताव बोर्ड में पास कर करके बिहार सरकार को भेज दिया, और उम्मीद है कि वो रोपवे पास होगा। अभी 3 पहाड़ी पर भी हमने शहर में जितना 28 हाई मास्ट टावर लगाया, एक टावर जो है मैं उस 3 पहाड़ी पर लगा देता, ताकि लोगों को अच्छा लगे। मैं कोशिश कर रहा हूं, आप ये बता दें, थाना से लेकर के काली घाट तक उसका भी, उस सड़क का भी टेंडर हो चुका। उसके पहले हमने नाली का निर्माण करा दिया है। नदिया टोला से लेकर के कबूतरी स्थान तक, वहां तक का भी टेंडर हो चुका है। तीसरा आप चले आइए मेन चौक, स्टेशन चौक से लेकर के किला दुर्गा स्थान तक, यहां का भी सड़क का टेंडर हो चुका है। चौथा आ जाइए सचिन होटल से लेकर के भर जहां तक जहाज खुलती है, इधर ही आपका सारा कुछ हुआ है।
उसका भी टेंडर हो चुका। पांचवा आप आ जाइए पार्क चौक से लेकर के काजीपुरा चौक होते हुए जो शमशान घाट को टच करती है, इस सड़क का भी टेंडर हो चुका है। आपके अंदर में हमारे बड़े भाई ने कहा कि लक्की मेडिकल में हमला हुआ, बिल्कुल हमला हुआ, अपराधी क्यों नहीं पकड़ा गया, ये प्रशासन से सवाल है। हमने उस सुरक्षा के लिए 155 सीसीटीवी कैमरा पूरे शहर के अंदर लगाया, जिसका नियंत्रण डीएसपी कार्यालय, नगर पंचायत और थाना के अंदर में हमने दिया, ताकि वो देखते रहे कि यहाँ जो है हमारे यहाँ क्या अपराधी है। उसमें अपराधी पकड़ने जाने की कम से कम थोड़ी बहुत तो गुंजाइश हो जाएगी ताकि अपराधी पकड़ा जा सका। हमने ये कोशिश किया है। हमने कोशिश किया कि 15 अगस्त के पहले हमारा भी शहर दूसरे जगह के बनिस्पत अच्छा दिखे। हमने अभी तिरंगा लाइट का कराया जो आपके शहर में लग रहा है, जो मेन सड़क से लेकर के पर हीरो होंडा चौक तक और यहां से लेकर के ब्लॉक चौक तक और पुरानी बाजार से या स्टेशन चौक से लेकर के पुरानी बाजार तक लगेगा। अब बात करते हैं, ये सड़क की बात हमने बता दिया। अभी हमारे बहुत भाई ने कहा कि घोघा से लेकर के बरकहलगांव आने तक में जाम मिलते हैं। बिल्कुल मिलता है, हम लोग भी जाम का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत ये कठिनाई समझनी पड़ेगी कि वो सड़क पर अगर वो ट्रक खड़ा है, वो है छाए का, वो छाया आपके सड़क के लिए जा रहा है, जो कि हाईवे का निर्माण हो रहा है। ये बारिश में ज्यादा इसलिए दिक्कत होती है कि हाईवे पर आपकी गाड़ी नहीं जा पाती है, इसीलिए आपके मेन सड़क से लेकर के उसको भेजा जा रहा है, तो थोड़ी बहुत असुविधा होगी। लेकिन आप याद कीजिए 2005 के पहले क्या सड़कों की हालत थी। आप इसी भागलपुर कहलगांव की 40 घंटे की बात करते हैं, आप जा पाइएगा कि नहीं, जब इसकी भी गारंटी नहीं थी, और रास्ते में क्या होगा ये भी गारंटी नहीं था। इसका बिहार सरकार ने 24 नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम उनका रहा सड़क और अपराधी पर नियंत्रण करना। जहां 1 करोड़ 90 लाख तक पुलिस थी, आज 2 करोड़ 95 लाख तक पुलिस दे दिया। किसके लिए? इस जनता की सुरक्षा के लिए। आप यहां से लेकर के पटना चले जाइए, बिल्कुल उनका सपना है कि 4 घंटा में पटना है, और यह सपना वो बिल्कुल साकार कर रहे हैं। आप चले जाइए नौगछिया से लेकर पटना तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। अब आप बोलना ही नहीं चाहते हैं। अगर काला चश्मा पहन के बैठे हैं कि हमको काला ही दिखना है, तब नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन उस चश्मे से बाहर निकल के देखिए कि बिहार सरकार ने जो महिलाओं को काम किया, क्या महिलाएं पहले घर से बाहर निकल पाती थी? क्या त्रिस्तरीय राजनीति में था उनका कोई भागीदारी? लेकिन नीतीश सरकार जी ने 2006 में 50% का आरक्षण दिया। ये इसलिए दिया, ठीक है, महिलाएं हमारे ये कर पाए। फिर हम आएंगे आपके पास। एक सवाल है, हमारे साथ एक व्यवसाय है जो यहाँ पर रहते हैं, जिनका बचपन भी यहीं गुजरा। क्या सवाल है, किनसे सवाल है, एक बार सीधा सवाल पूछिएगा सर, 1 मिनट में। यहाँ चारों मतलब देश के चारों प्रमुख राजनीतिक दल के नेता या प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, और कोई भी दल ये दावा नहीं कर सकता है कि उन्हें देश में काम करने का मौका नहीं मिला। सभी दलों को पर्याप्त समय मिला है। मेरा यहाँ उपस्थित चारों दल के प्रतिनिधियों से ये प्रश्न है कि वो कोई एक विषय ऐसा कहलगांव का बताएं, कोई एक ऐसा विकास बताएं जिसको कि क्षेत्र में गर्व के साथ वो दावा कर सकते हो कि हमारे दल के द्वारा ये काम किया गया। चारों प्रतिनिधि से मेरा प्रश्न है। चलिए चारों बताइए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से ही बता दीजिए, चूंकि 2020 से लेकर अब तक पवन कुमार यादव यहां से विधायक हैं, बताइए, जरा जवाब दीजिए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मैंने पहले ही कहा, लगभग 57 करोड़ की लागत से उसका निर्माण हो रहा है। 5 पंपिंग स्टेशन बनना है। उस 5 पंपिंग स्टेशन से जो सीवेज का पानी है वो मेन प्लांट में जाएगा और उसका वहां पर वो फिल्टर होगा। आप के यहाँ शहरी जलापूर्ति, जहां लोग पानी की भीषण किल्लत होती थी, आज घर घर में नल का कनेक्शन है। पीएचईडी के माध्यम से लगभग 17 करोड़ की लागत से उसका निर्माण लगभग हो चुका है। तो ये एक शहर में पेयजल की गंभीर समस्या थी। आज हम फक्र से कहते हैं कि वो समस्या अब कहीं ना कहीं लगभग दूर हो गई। आपके बगल में बटेश्वर स्थान है, वहां से कटरिया रेल पुल का निर्माण होने जा रहा है। आपके भागलपुर जिले की बात करें तो भागलपुर जिले में जितनी सड़कें, जितने हाईवे इस एनडीए की सरकार में स्वीकृत हुए और निर्माण प्रगति पर है,
उतना आज तक के कार्यकाल में किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा भागलपुर जिले के विकास में उतना 4 लेन, उतना हाईवे का निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है। मैं चाहूंगा आरजेडी के बासुकीनाथ यादव जी, वो बताएं। राष्ट्रीय जनता दल, बरजेश साहब ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रीय जनता दल 20 साल से सत्ता से बाहर। मेरा एक काउंटर प्रश्न है। आश्वासन के भरोसे हम लोग 75 साल से चल रहे हैं। मेरी उम्र 75 साल नहीं है जी। लेकिन मेरे पूर्वज भी आश्वासन के भरोसे चल रहे थे। कृपया क्या करने वाले हैं वो मत बताइए। मेरा प्रश्न है कि आपने क्या किया वो बताइए, कि आपके दल के अगुवाई में ये काम हुआ वो बताना है आपको। आश्वासन तो हम लोग देख ही रहे हैं और वो हम लोग देखते रहेंगे। आश्वासन का बात कहाँ हुआ जो आप उठ गए। मेरा कहना था कि राष्ट्रीय जनता दल 20 साल से सत्ता से बाहर है, हिसाब उसको देना है जो 20 साल है। चूंकि 20 साल के बाद 21वां वर्ष वो लोग वयस्क हो जाते हैं, कैंडिडेट होने लायक उम्र हो जाती है, तो जब 21 वर्ष में सरकार के द्वारा ही नियम बनाया गया है कि वो वोटर हो जाते हैं, 21वां साल वो चुनाव लड़ने लगते हैं, तो एक सदी समाप्त हो जाता है। तो 20 साल तक तो नीतीश ही नीतीश है, नीतीश ही नीतीश है। तो अब 20 साल पहले हमारी पार्टी सत्ता में थी, तो 20 साल के पहले हमको लगता है कि उस समय पार्टी जो काम की होगी आपको बताने से भी वो याद नहीं आएगा। मेरे समझ से कि 20 साल पहले कहलगांव में जो काम हुआ होगा, निश्चित तौर पर वो जो सत्ता दल के पार्टी होते हैं उसी के द्वारा वो कराया गया होगा, जो पार्टी सत्ता में रहती है। तो आप ये कहना कि एक उदाहरण बता दीजिए, ये सवाल आपका गलत है। ठीक है, ठीक है। ये मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के प्रतिनिधि जो हैं वो भी अपनी बात कहें। इसमें लंबे समय तक रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, लंबे समय तक कांग्रेस भी यहाँ रही है, तो कांग्रेस ने क्या काम किया, जनता सीधा सवाल पूछ रही है। प्रदीप जी। कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने ही सब कुछ किया, वही धरोहर है, उन्हीं की नींव पर आज यह अनुमंडल दिखाई पड़ रहा है आपको। कहलगांव अनुमंडल बनाने का काम और भी जो बिहार में अनुमंडल बनी कांग्रेस के ही कार्यकाल में। आपका जो एसएसबी कॉलेज दिख रहा है, हम लोगों ने एफिलेटेड भी देखा है, एफिलेटेड कॉलेज था। सदानंद बाबू उनके सेक्रेटरी रहा करते थे और उनका मंजूरी, उनका कंस्टिट्यूएंट कौन करवाया, तो सदानंद बाबू और जगन्नाथ, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र कांग्रेस के मुख्यमंत्री 3 बार रहे, यहाँ 4थी बार उन्होंने ही पूरे बिहार में। और कहलगांव की जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने जो दिया है वह अभी 11 साल में मुझे लगता है, अगर जनप्रतिनिधि सदस्य हैं तो कांग्रेस जो बोले कि जंगल राज यहाँ अपराध बढ़ा है, तो अभी मौजूदा हमारे जनता सब देख रही है। पटना में दिन दहाड़े आज 10वां मर्डर हुआ है कल तक, और बिहार में आज मृत्यु जो अपराधी बढ़ा है। पहले से हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और अभी हम महागठबंधन इंडिया सरकार में हैं, अपराधी सर पटना पे और अपराधियों पर हम नहीं जाते, इनका सीधा सवाल था कि कांग्रेस ने हमारे विधायक जब यहाँ हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय बोल रहे थे कि अगर काले चश्मा पहन के रखा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो दिखाई सब जनता को पड़ रहा है। आप 11 साल में क्या किए वह सब दिखाई पड़ रहा है। हम क्या किए, हमारी पार्टी क्या किया, अभी महागठबंधन में हमारी पार्टी क्या कर रही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। कहलगांव में क्या किया सर, एक बार कहलगांव को अनुमंडल बनाया। कहलगांव की जो सड़कें हैं उसका धरोहर, उसकी नींव हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का है। और गांव-गांव तक सिर्फ कहलगांव मुख्यालय से नहीं बनता है। कहलगांव अगर विधानसभा क्षेत्र है तो हमारे कहलगांव, सनौला, गोराडी, हमारे जाल बिछाने का काम, मिट्टी भराने का काम, हमारा गेढ़ा नहर बंद है अभी, उस पर भी जवाब हम उनको लेना है कि गेढ़ा नहर किसान के लिए वरदान साबित होती है। गंगा पप नहर बंद है, उसका भी जवाब लेना है। कहलगांव के लिए जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी किया है, अगर वो तहे दिल से पूछेंगे तो 70 साल में कांग्रेस ने ही सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। जन्म से लेकर के वयस्क होने तक, शिक्षा से लेकर शराफत तक
कांग्रेस ने दिया है, उसके ही देन है। अगर 11 साल में आप अपनी विकास को देखते हैं तो आपका काला चश्मा जो है वह किसी डॉक्टर को दिखाना होगा। हमारे मुख्यमंत्री जो मानसिकता गड़बड़ हो गई है, उनको टोपी किसी को पहना देते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि आप उस चश्मे से देखिए जिस चश्मे से आपका मुख्यमंत्री काम कर रहा है। विकास, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। ठीक है, आप समझ लीजिए, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। 1989 का दंगा भी बोल दीजिए, कांग्रेस के रीजन में हुआ है दंगा। एक बात इसका भी बोल दीजिए, एक बात जान लीजिए, 1989 में दंगा भी आपके कांग्रेस के लोगों ने कराया। कांग्रेस की सत्ता में भागलपुर के लोगों ने, और उसी समय से आपकी सत्ता चली गई और आज कांग्रेस का नामो निशान मिट गया। नहीं जाते हैं, आज की बात करते हैं, जाति धर्म, आज की बात करते हैं, आप जाति धर्म नहीं जाते, मंदिर जाएंगे तो बातें बहुत पुरानी हो जाएगी। एक बात कुछ और लोग हैं जो सवाल लेना चाहते हैं। मेरा नाम नितिन कुमार हुआ, मैं समाज सेवी हूँ, ब्लड डोनेशन के लिए अग्रसर रहता हूँ। मेरा सवाल अभी सत्ता पक्ष से जो विधायक प्रतिनिधि बैठे हुए हैं उनसे भी है कि विकास कार्य हो गया और विकास का काम होगा, दोनों में फर्क है। दूसरी बात, आज जहां इस प्रांगण में आप बैठे हैं, यहां से पीछे जो आरओबी है हमारा, आरओबी से लेकर अनुमंडल अस्पताल, अनुमंडल कार्यालय, एनटीपीसी, अंचल सह प्रखंड कार्यालय, व्यवहार न्यायालय जाने वाली सड़कें पिछले 5-6 साल से बद से बदतर स्थिति में है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जितने भी लोग आपके इसी आरओबी से लेके उस कार्यालय तक का सफर करते हैं, अस्पताल तक का सफर करते हैं, तो ऑटो और टोटो बार बार पलटती है। यह खबर अखबार में प्रेषित हो चुकी है। दूसरा सवाल यह कि यह काम आज तक, अभी तक क्यों नहीं हुआ, जबकि यहां से वहां की दूरी 1.5 से मात्र 2 किलोमीटर है। और ये आपके हृदय स्थल पर, हम लोग इसको हार्ट पैलेस कहते हैं कहलगांव का, पार्क चौक से लेके अनुमंडलीय अस्पताल, अनुमंडल कार्यालय, व्यवहार न्यायालय, प्रखंड अंचल कार्यालय सहित एनटीपीसी सहित दर्जनों गांव जो ये जाती है, और सत्कार चौक से मुड़कटिया चौक की स्थिति 6 साल में बदतर है। यह सवाल मेरा आपसे दूसरा जुड़ा हुआ, हमारे संत जोसेफ स्कूल पकड़तल्ला से लेके अनादिपुर तक 1 दर्जन स्कूल है जिसमें 10,000 बच्चे पढ़ते हैं। और उस 10,000 बच्चे जो आज तक पढ़ते हैं, जो फ्लाई ऐश का चादर हमारे सड़कों पर गिरती है, बिछती है, उसके लिए हम आम लोग अग्रसर होते हैं आंदोलन के लिए, और किए भी हैं पानी छिड़काव के लिए। आप पानी छिड़काव के लिए क्या आज तक प्रयास किए हैं? जो आज बता रहे हैं, जो आज जो है वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बेंच और डेस्क पर देखेंगे, मेरे पास फोटो है, मैं आपको दिखाऊंगा। परत है भैया, 1 मिनट संक्षेप में भैया, बहुत लोग हैं। ये 1 इंची का परत उनका फ्लाई ऐश बेंच और डेस्क पर जाता है, जो वही फांकता है और उनका फेफड़ा डैमेज होता है। आप बच्चे के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? यही सवाल है मेरा। 2 जवाब दें। नितिन जी ने उल्टा पुल से जो सड़क की बात करी, चूंकि मेरे दाहिनी ओर बैठे नगर अध्यक्ष संजीव जी ने उस सड़क के बारे में कहा, मैं उस सड़क के बारे में विस्तार से बता दूं। पूर्व में जो उल्टा पुल से प्रखंड कार्यालय होते हुए आप सत्कार चौक तक जाते हैं, यह सड़क एनटीपीसी के अधीन था। लेकिन 2024 में विधायक जी ने इस सड़क को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत इसको चढ़वा करके जनवरी महीने में इसकी स्वीकृति हुई। चूंकि फरवरी में सरकार का एक निर्णय हुआ कि वो नेशनलाइज टेंडर कर दिया। आपके कहलगांव प्रखंड में 2 पैकेज में टेंडर है, एक 30 सड़क का और एक है 20 सड़क का। 30 सड़क के संवेदक मदर इंडिया है, जिनके अंडर में यह सड़क है। और उल्टा पुल से, जहां से बजरंगबली मंदिर आगे जब जाएंगे, हटिया के आगे वाला, जहां से मुरकटिया रोड अलग होता है, उस सड़क की लंबाई यहां से वहां तक 650 मीटर है और इसका लागत है 2.25 करोड़ रुपया। मतलब मदर इंडिया ने जो टेंडर लिया है, एक पार्ट ये यहां से वो बजरंगबली मंदिर तक है, जो इरिगेशन का जहां पर ऑफिस है, 650 मीटर, और वहां से सत्कार चौक 1700 मीटर और उसका लागत है 6.25 करोड़। तो यहां से वहां तक ये आरसीसी नाला के साथ ये सड़क बनना है। मतलब अब तक उस कैपेसिटी की जो सड़क आज तक नहीं बनी, उसे आपके विधायक जी ने धरातल पर उतारने के लिए उसकी स्वीकृति दिलाई है।
और जल्द ही कुछ ही दिनों में इसका निर्माण प्रारंभ होगा और संविदा कंपनी ने ब्लॉक के आसपास इस सड़क के गड्ढों को तत्काल भरने का काम किया है और जल्द ही इस पर निर्माण प्रारंभ होगा। नितिन जी ने कहा कि पानी छिड़काव, इस पर मैं मानता हूं कि सेंट जोसेफ स्कूल से अनादिपुर तक कई स्कूल हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, सबको परेशानी होती है। चूंकि गाड़ी, अगर आप यहाँ पे अभी जो एस ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए, वो एस जो एस डाइक से मैक्सिमम एस वो 4 लेन और NH80 के चौड़ीकरण में ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर सड़कें न बनी तो आप कहेंगे नहीं बन रहा है, और जब बन रहा है तो उसमें जिस रफ्तार से छाई की आपूर्ति होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उस रफ्तार को बरकरार रखने के लिए सड़कों पर जो है गाड़ियां चल रही है, इसकी गाड़ियां चल रही है। रही बात पानी छिड़काव की, तो कई बार मैंने जो NH का जो TTC इंफ्रा ठेका एजेंसी है, मैंने खुद से भी उनको कहा, और NH के एग्जीक्यूटिव, चूंकि मैंने कई बार उनको फोन पे कहा है, उनका नंबर है 9470001313, उनका नंबर तक मुझे याद है। तो ये कहने की बात नहीं है, हम केवल काम करने में विश्वास रखते हैं, हम झूठा ढिंडोरा नहीं पीटते हैं। ठीक है, एक मिनट, मैं नितिन जी के बात से सहमत हूं। सुबह में हम लोग कई बार कहे कि ट्रैफिक को बंद कर दिया जाए, धूल का गुब्बार उड़ता है, उसको तो प्रशासन रोक नहीं पाता है। बच्चों को जाने में कितनी तकलीफ होती है, इतना धूल का बवंडर उठता है, उस टाइम पानी नहीं छींटते हैं, और छींटते कब हैं? जब शाम को, जब बच्चे हमारे घर पहुंच रहे हैं, भूखे प्यासे जाम में फंसे हुए हैं, उसके बाद घर आते हैं, उस समय में नहीं होता है। वो होता कब है? शाम के समय में, जब बच्चे हमारे धूल फाँक कर आ रहे हैं, उस टाइम क्यों नहीं पानी छींटा जाता है? ये गंभीर मुद्दा है। पोल्यूशन, कितने आदमी उसमें एक्सीडेंट में मारे भी गए हैं सुबह के समय में, इसको कोई रोक नहीं लग पा रही है इस पर। बिल्कुल, पोल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन हमारे साथ एक महिला भी है जो काफी लंबे समय से उत्सुकता जाहिर कर रही थी एक सवाल पूछने का। ब्लॉक लेवल पर जो करप्शन फैल रहा है उसको लेकर ये मेरे कान में कह रही थी। जी मैम, पर बोलना है जी, बताइए बताइए, एकदम बेझिझक होकर सवाल पूछिए, और जिनसे सवाल पूछना है, जवाब चाहिए, उनका भी आप जिक्र कर सकते। सबसे पहले मैं प्रभात खबर से आए हुए सभी संपादक को धन्यवाद देती हूँ। मैं कहलगांवपुर प्रमुख रानी देवी। मैं कहना चाहती हूँ, वर्तमान में जो सरकार अभी है, महिलाओं को जो सुरक्षा की बात करते हैं, एक तरफ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी अभी सुरक्षित है? हमारे बिहार में जो कि अभी बेटियों पर जो अत्याचार बलात्कार हो रहा है, क्या उसके लिए उसको इंसाफ मिल रहा है? बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है। बिहार में, भागलपुर में पर डे ऐसा दिन नहीं है जिस दिन महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार नहीं होता है, और उसके इंसाफ के लिए उसके परिवार दर दर भटकते हैं, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता है। मैं कहना चाहती हूँ, जो दोषी है उसको फांसी की सजा होना चाहिए। आपके क्षेत्र में ऐसा कोई घटना हुआ है हाल फिलहाल में? हाँ, घटना होते भागलपुर जिला में जो है खरीक प्रखंड में एक महिला का जो है कि बकरी चराने बगीचा गई, वहाँ के जो है दबंग लोगों ने उसके साथ बलात्कार करके उसको जो मार के फेंक दिया। परिजन लाश के लिए उनके पास गया, लेकिन उन लोगों ने देने से कतरा रहे थे, फिर भी किसी तरह उनसे लिया गया, लेकिन उनका जो है कि अभी तक कुछ नहीं दबाया गया, उसके केस को दबाया गया, उनके इंसाफ अभी तक नहीं मिला। राष्ट्रीय जनता दल परिवार के हमारे सभी प्रदेश से पदाधिकारी आए थे। ठीक है, जवाब हम लेंगे, मगर उससे पहले एक और व्यक्ति हमारे साथ आगे मौजूद है। क्या सवाल था आपका? सवाल पूछिए। आपने बहुत इस पेपर में कुछ लिख के लगता है आप कुछ लेकर आए हैं। मैं प्रभात खबर के चौपाल का स्वागत करता हूं, और मैं यहाँ जितने जनप्रतिनिधि बैठे हैं पार्टी के, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि स्टेशन चौक से पुरानी धर्मशाला तक दोनों छोर अतिक्रमण, जहाँ 2 ट्रक पास होती थी वहाँ 1 ट्रक भी पास नहीं होती है। 1869 में स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ निर्माण हुआ, उसमें रात्रि सेवा बहाल होनी चाहिए। यही सब परेशानी है। कब बहाल होगा? बीजेपी के ही प्रतिनिधि इनका जवाब दे दे। इनका सवाल बिल्कुल सही है कि अतिक्रमण है, और ये कोरोना काल में
ये अतिक्रमण बढ़ा है कि जो सब्जी बेचने वाले हमारे लोग हैं वो वहाँ बैठ जाते हैं दोनों साइड, जिसकी वजह से ये जाम लगता है। लेकिन हम बता देते हैं कि 2023 में ही फरवरी माह में हमने नगर पंचायत के द्वारा 2-2 जेसीबी लगाकर वो जो धर्मशाला का पार्ट है उसको हमने साफ करा दिया कि ताकि सब्जी वाले लोग वहां जाकर के बैठ जाएं और सब्जी बेचें। लेकिन यहाँ का लोकल पॉलिटिक्स इस तरीके से इन्वॉल्व हो गया कि जो वो खाली जगह है, जो कचरा भरा रहता है, हमारे द्वारा ही साफ कराया जाता है। वहाँ न तो इनको बैठने दिया और न ही ये लोग बैठना चाहे। ये लोग जो दुकानदार भाई हैं हमारे, वो भी आगे में दुकान लगा लेते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत है। लेकिन हम बीच में इस अतिक्रमण को हटाते रहते हैं, और जब हटाते रहते हैं तो हमारे विपक्ष के भाई कहते हैं कि ये गरीब गुरबा कहाँ जाएगा, ये गरीब गुरबा इसी सड़क पर बैठेगा। अब यहां हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, और हम वादा करते हैं आपसे कि विगत आने वाले समय में, ज्यादा दिन नहीं, 10-15 दिन के अंदर इस पूरे सड़क को साफ करा देंगे। और हम बता रहे हैं आपको, और अभी हमने नाली का भी प्रावधान कर दिया, नाली भी टेंडर में कर दिया है, जो कि आपका पुरानी ये स्टेशन चौक से लेकर के सूफी मेडिकल तक, जो पुरानी बाजार तक है, वहां दोनों साइड हमने ढक्कन सहित नाला भी दे दिया है, और सड़क का तो टेंडर हो ही गया है। तो इस तरीके से बीच बीच में हम लोग अतिक्रमण हटाते रहते हैं। आपके सवाल के साथ हम भी खड़े हैं, हम भी जूझते रहे हैं, हम आपको मदद करेंगे और पूरे शहर को चमकाने का हम काम। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं, और अब लगातार सवाल लेंगे, 2-3 सवाल लगातार लेंगे, हम आगे भी आएंगे। आपका सवाल का जवाब मिला? नहीं। सर जवाब दे दीजिए। कौन सा सवाल का जवाब नहीं मिला, हम बता देते हैं। चूंकि हमारी किसी घटना का जिक्र नहीं किया। ठीक है, पूर्व प्रमुख महोदया हैं, आरजेडी से बिलोंग करती हैं, मुझे पता है विपक्ष में ही वो कहेंगी। लेकिन उनका सवाल जो है कि खरीक प्रखंड के अंदर में जो बलात्कार हुआ, आप याद कीजिए 2005 के पहले भी कितना बलात्कार होता था, उजागर तक नहीं होता था, पता भी नहीं चलता था। अब तो पता इसलिए चल गया कि हाईटेक है, मोबाइल से आपको कैच करके भेज दिया, लोग सवाल करने सीख गए। ये माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लोगों को आवाज दे दिया गया, लोग बोलते हैं। सर कार्रवाई क्या हुई? ये कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई हुई थी? उसको नजदीक पकड़ा जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है, और जरूर उनका सवाल के साथ हम भी खड़े हैं, और हम भी उस अपराधी को सरकार छोड़ेगी नहीं, और वो फांसी के तख्ते पर भी जाएगा। और जहां भी ये इस तरीके का काम हो रहा है वहां अपराधी पकड़ा जा रहा है, क्योंकि पुलिस सजग है। अब पहले की तरह निष्क्रिय नहीं है, जहां की ठेल करके जीप स्टार्ट होता था, अब वो स्टार्ट नहीं होता, फराठेदार चाबी मारता है और पुलिस पहुंचती है। ठीक है, एक सवाल 1 मिनट में सर सवाल पूछिएगा और सीधे हम जवाब ले लेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद प्रभात खबर चौपाल के सभी सदस्यों को। मैं सिर्फ सत्ताधारी पक्ष के जितने भी बैठे हुए हैं उनको एक ही सवाल पूछूंगा कि वो लोग मेरे साथ तीनों प्रखंड चले, और तीनों प्रखंड, तीनों ब्लॉक, थाना, यदि करप्शन नहीं होगा तो आपका जूता मेरा सर। आपको हम दिखा देंगे। अभी चलिए मेरे साथ सनौला, रात भर गाड़ियां चलती है, जो गरीब बालू लेते हैं, घर बनाते हैं, गरीब भी बनाता है, अमीर भी बनाता है, गरीब भी वही 5,000, अमीर भी वही 5,000, रात भर गाड़ी चलता है। कहां से चलता है जी? डाक हो गया है, वो प्रशासन को नजर नहीं आ रहा है। चलिए मेरे साथ सनौला प्रखंड, कितना करप्शन है हम दिखाएंगे, ये हम गारंटी के साथ देते हैं आपको। लीजिए इसका जवाब दीजिए। पूर्व में और अभी अगर बात करें तो करप्शन में बहुत कमियां आई है, और कहीं अगर कोई उदाहरण या कोई सबूत हो तो बिल्कुल वैसे भ्रष्टाचारी, चाहे वो ब्लॉक हो, थाना हो, वो पदाधिकारी सलाखों के पीछे होंगे और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनके साथ आप जा सकते हैं। जाना चाहिए सर आपको। मैं तैयार हूं उनके साथ जाने के लिए। आप लेकर जाएंगे उनको? बिल्कुल बिल्कुल, जब भी आ जाए सोनोला हम उनको दिखा देंगे। सर मैं तैयार हूं।
कब जाएंगे? तो जब बोले। कब लेकर जाएंगे? उनको जब समय मिले, हमारे पास समय है। ठीक है, बेरोजगार है। बेरोजगार है? हाँ बिल्कुल, हम लोग कोई काम धंधा नहीं करते। हम लोग बोले ना, क्या बोलेंगे, बोलना नहीं, बताइए, क्योंकि हम आए हैं आप ही से बात करने, आपके मुद्दों को जानने के लिए। धारी के सभी वर्ग जितने भी सदस्य हैं उनको पूछते हैं कि यदि दिखाना है खाली कहलगांव मत दिखाइए। तीनों ब्लॉक है, गोराडीह, सनौला और कहलगांव, 43 पंचायत है। आपको हर पंचायत में जाके एक एक से पूछिए आप कि करप्शन है कि नहीं ब्लॉक में, करप्शन है कि नहीं प्रशासन में। क्या बोल रहे बाबा, आप भी कुछ कह रहे थे? ब्लॉक में खाली करप्शन ही करप्शन। किस तरीके का करप्शन नजर आता है यहाँ? सभी प्रकार का करप्शन है। अगर कोई पदाधिकारी ब्लॉक में, अंचल में आपको लगता है कि वो भ्रष्ट हैं, तो बिल्कुल आप उसका उदाहरण, उसका सबूत पेश करें। वो मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं, वो सलाखों के पीछे होंगे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, एक बड़ा मुद्दा है यहाँ से। फिर इन्होंने कहा कि बिना पैसा के म्यूटेशन नहीं होता है। क्या कह रहे थे? श्रीमान, आपने विकास की गंगा बहा दी, लेकिन कहलगांव के लोग जब सूखा होता है तो धूल फांकते हैं, बरसात होती है तो कीचड़ पीते हैं। आपकी विकास की गंगा बह रही है, मैं भी मानता हूं, आप बहुत विकास किए, गाड़ियों का अंबार आपने लगा दिया। सबसे पहले तो मैं यह प्रभात खबर के चौपाल को धन्यवाद देता हूं, जहां जनता की आवाज सीधी आप तक पहुंचाने का काम किया है। मैं एक सवाल आपसे सीधा करता हूं, करप्शन की बात करते हैं, आप कहते हैं पिछली सरकार ने ऐसा किया तो मैं भी करूंगा, वो कम करते थे, वो अधिक करते थे, मैं कम करूंगा। अरे ये क्या जवाब है आपका भाई? आप तो जवाब यह दीजिए ना, आप शराबबंदी को लीजिए, आप शराबबंदी किए हुए हैं, आपको शराब अभी चाहिए, यहां मिलेगा। क्या है आपका मुद्दा है भाई? आप कहते हैं कि मैं बहुत सशक्त सरकार हूं, मेरी सरकार बहुत अच्छी है, विकास की गंगा बह रही है। आप जरा सा थोड़ा सा बगल में झांकिए, कीचड़ का अंबार लगा हुआ है, आपकी विकास की गंगा बह रही है। और बगल में ही आप देखिए उसका निर्माण हो रहा है। मैंने पहले ही कहा, एक ही सवाल को आप लोग बार बार वही सवाल, शराब की गंगा, जवाब हम लोगों ने कई बार दिया कि NH80 का बगल में आप देखिए निर्माण जारी है, शराब की गंगा भी बह रही है। इस पर आपका कहाँ घर हुआ, कहाँ से आप हैं, किस रोड का विकास आप देखना चाहते हैं, किस प्रखंड में? मैं चलने के लिए तैयार हूं। और इस पूरे सभा, इस चौपाल में उपस्थित लोगों से कहता हूं, आप कहलगांव शहर से बाहर निकलिए और मैं दिखाता हूं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनी सड़कों का क्या स्थिति है। आज आप सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती है। हम आएंगे, फिर हम आपके पास आएंगे, लेकिन प्रदीप जी कुछ, प्रदीप जी आए हुए हैं, इनकी कुछ पीड़ा है। 8 साल से ये परेशान चल रहे हैं। एक दंपत्ति यहाँ पर आए हुए हैं। शांत नहीं, शोर मचाने हम नहीं आए। शोर नहीं मचाए, कृपया शोर न मचाएं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि हम यहाँ शोर मचाने नहीं आए हैं, हम आपके मुद्दों को जानने आए हैं, हम आपकी समस्या को जानने आए हैं। रोहित, बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर आए हुए हैं, 8 साल से ये परेशान है, इनकी परेशानी जानना चाहिए, बताइए। एकदम बिल्कुल बताइए। हेलो सर, मैं बनियादा भवानीपुर बोचाहा से मैं आया हूँ सर। मेरा 5 साल से मेरा मोटेशन सर, जब मैं रजिस्ट्री लिया हूँ उसका रसीद कटा हुआ है। अब बगल में आपका खेत, मेरा खेत बगल में है सर। हम सदानंद बाबू जी हमारे साथ में उस टाइम, हाँ सर, दिए, हमको रिजेक्ट करा दिया सर वो कर्मचारी साहब। रिजेक्ट करने के बाद मैंने बोलता कि आप जाइए डीसीआर के पास। आप इनकी पत्नी भी हमारे साथ है, देखिए बहुत देर से बैठी होती साइड में। जी मैडम। हाँ, 5 साल से भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, अभी भी आए हैं, वहीं घुमा के भेज रहा है, फिर कह रहा है कितना पैसा लगेगा, कहाँ से देंगे गरीब आदमी हो के पैसा इतने। देखिए सामने में सभी प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वर्तमान विधायक के भी प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। कहाँ आप गई हैं, एकदम खुलकर बताइए, कहाँ गई थी? सनौला गए हैं, यहाँ आए हैं, अभी तुरंत आए हैं, कितने बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हो ही नहीं रहे मोटेशन, क्या करेंगे सर? जहां तक इन्होंने अपने बातों में ही कहा कि रिजेक्ट कर दिया और DCLR के पास जाने के लिए कहा है, तो आप इसी से समझिए DCLR के पास कौन सा मामला जाता है। उन्होंने जो जमीन लिया होगा, जिस काउज से CO ने उसको रिजेक्ट करा होगा, उनको उस बात की जानकारी होगी। क्यों DCLR के पास? क्या उन्होंने जिससे जमीन खरीदा उनको रजिस्ट्री करने का क्या वो अधिकार था?
ऐसे बहुत सारे टेक्निकल चीज है। डीसीएलआर के पास ऐसे मामला नहीं जाता है। डीसीएलआर के पास जब मामला क्रिटिकल होता है तभी सीओ के यहाँ से वो आवेदन रद्द होता है, फिर आप डीसीएलआर के यहाँ जाएंगे और फिर वहां से जजमेंट होगा और जजमेंट के बाद ही फिर जो क्रिटिकल मामला होता है उसमें मोटेशन होता है। प्रदीप जी आपने सुना उनका जवाब, क्या रिएक्शन होगा? एकदम शॉर्ट टर्म में एकदम बता दीजिए। जवाब इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। करप्शन इनके जो है, हम जितना पिछले सरकार का जो है गाना गा रहे हैं, पिछले सरकार में का जो है इतिहास पन्ना उल्टाने में है। ये विकास आगे करना चाहिए। हम लोग जन सरकार और हमारे जनता बैठे हुए हैं कि आपका विकास की कल्पना और अब तक 5 साल में आपने क्या किया। आपने जितने विद्यालय है 10+2 हो गई, क्या वहां स्टेडियम बनाने का काम किया? सब हर एक प्रखंड में, अभी 2 मिनट और, हर एक प्रखंड में मुख्यालय में जितने भी 10+2 या हाई स्कूल है वहां एक स्टेडियम होगा। क्या आपने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके दिलवाने का काम किया? कितने प्रखंड में आपने स्टेडियम बनाने का काम किया? और इतना ही नहीं, अनुमंडल मुख्यालय से लेकर यहाँ से जितने भी है मल्टीपर्पज हॉल बनना था। आपके अन्य जिला में, अन्य विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों बहुत सा मल्टीपर्पज हॉल और स्टेडियम आपका राजगीर में, आपके जो है बाढ़ में। सर राजगीर बाढ़ पर नहीं जाते, यही रहते हैं। कांग्रेस अगर जीत कर आएगी तो करप्शन को कैसे दूर करेगी? क्योंकि यहाँ मौजूद जनता आपके सामने बैठी है। कांग्रेस करप्शन दूर होगी। और एक बात जान लीजिए, इनका जो कानून का राज है वह टाई टाई फिस हो गया है। महागठबंधन की सरकार बन रही है, तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री हो रहे हैं, युवा मुख्यमंत्री। और एक बात जान लीजिए, जो पलायन है यहाँ से सूरत, पंजाब, दिल्ली कमाने के लिए, इनके पास कुछ जवाब नहीं है। आज रोड पर, सड़क पर बेरोजगार घूम रहे हैं। आज बेरोजगार जो है, बेरोजगारी, हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ज्ञान भवन में सैकड़ों 5,000 को रोजगार दिलवाने का काम एक दिन में किया है। आज हमारे 10-20 हजार हमारे कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से बेरोजगार स्नातक करके, ऑनर्स करके रोड पर घूम रहे हैं। इनके पास जवाब है, हमको जवाब चाहिए। ठीक है। हमारे साथ प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं। आपने तमाम, मैं 1 मिनट, प्रोफेसर साहब का मैं स्टेडियम का जवाब दे दूं। प्राचार्य महोदय का, आप जिस स्कूल से प्रधानाचार्य, जिस कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे हैं, क्या वहां राज्य सरकार ने स्टेडियम स्वीकृत किया? तारर कॉलेज के मैदान पर, तारर कॉलेज के मैदान पर राज्य सरकार ने स्टेडियम स्वीकृत किया। हम तारर कॉलेज की बात नहीं करने आए हैं। सुनिए सर, आपने प्रखंड, विधानसभा के तीनों प्रखंड की बात करी तो तारर कॉलेज सनौला प्रखंड में आता है। और आप जिस कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे हैं वहां पर स्टेडियम की स्वीकृति हुई है। आप बताइए कि नहीं हुआ? करप्शन को लेकर हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। एनडीए की सरकार ने किया। सर दोनों महानुभावों विधायक जी के मान पर उसकी स्वीकृति हुई। गौराटी प्रखंड के फिर मैदान पर, गौराटी प्रखंड हाई स्कूल मैदान पर भी 2.25 करोड़ के लागत से स्टेडियम की स्वीकृति हुई। तो वही जानना चाहते हैं, आप जानकारी दीजिएगा तब ना। जब आप जिस कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे हैं वहां स्टेडियम की स्वीकृति है, तो आप कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। गुमराह तो आप लोग करते हैं, आप गुमराह होते नहीं करते हैं। जरा सुन लीजिए एक बात, हमारे साथ कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं। आपने सुना है करप्शन का मुद्दा यहाँ पर उठा, ब्लॉक लेवल पर जो करप्शन हो रहा है। दंपति हमारे साथ मौजूद थे, उनको भी आपने सुना है। क्या लगता है इस तरीके के मुद्दा यहाँ कहलगांव में जो है ग्राउंड लेवल पर है? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए करप्शन पर हम बात कर रहे थे, करप्शन पर ही जान लेते। करप्शन लगातार समय आने के साथ बढ़ता ही जा रहा है। और मैं जब से देख रहा हूं समाज को, तब से होश संभाला है, तब से जो इक्का दुक्का उदाहरण था कि फलाना आदमी घूस लेता है, फलाना अधिकारी घूस लेता है, उस जमाने में यह चर्चा का विषय था। आज उसके उलट यह चर्चा का विषय होता है कि एक फलाना अधिकारी आया है जो ईमानदार है। यह समाचार का विषय है कि कोई अधिकारी आज ईमानदार है।
कोई माई का लाल किसी भी सरकारी कार्यालय में अगर बिना घूस दिए कोई काम करवा ले तो उसका मैं बांह पूज दूं कि वह काम करवा रहा है। कहीं कोई उपाय नहीं है, ऊपर से सत्ता की हनक बिल्कुल समाप्त हो गई है, सत्ता का डर नहीं है, विधायक को वीडियो हड़का देता है, थाना प्रभारी विधायक की बात नहीं सुनता है। यह सब रोज मैं देख रहा हूं और भोग रहा हूं। बिल्कुल, एक युवा हमारे साथ है। इंदिरा आवास को लेकर आप यहां पर चर्चा कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, क्या मुद्दा था? स्थानीय मुद्दा को उठाइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा और 1 मिनट में अपना सवाल पूछिएगा। मैं लालजी पासवान, मेरा सवाल है कि मेरे प्रखंड में इंदिरा आवास का जो नाम जोड़ने का काम चल रहा था पिछले महीने में, उसमें 3 से 4 हजार रुपया नाम जोड़ने का लिया जा रहा है। तो महोदय जी से यह सवाल है मेरा कि पास जब इंदिरा आवास हो करके आएगा फिर उसमें 25,000 लिया जाएगा। अभी 4,000 3,000 लिया जा रहा है, उसमें 25,000, मान के चलिए कि 30 से 35,000 हो जाता है, तो फिर गरीब घर कैसे बनाएगा? मेरा सवाल यह है, आप बीडीओ साहब को क्यों नहीं, ग्राम सेवक साहब को क्यों नहीं सुधार सकते हैं? ये मेरा सवाल है। प्रखंड को सुधारिए, सब कुछ सुधरेगा, समाज सुधरेगा। बिल्कुल, समाज सुधरेगा। हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद थे, एक ही साथ हम सवाल लेते हैं इनका भी। जी सर, खड़े हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, हमारा कैमरा लगा है, कैमरे में आप अच्छे तरीके से हेलो, प्रभात खबर के सभी सदस्यों को मेरी ओर से हार्दिक स्वागत। यहाँ पर स्थानीय सवाल है, स्थानीय मुद्दे का सवाल है। इस सवाल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रखंड स्तर पर जो भी कार्यक्रम होता है, ब्लॉक से लेकर अनुमंडल तक या जो भी लोग, हर जगह एवरीथिंग्स में करप्शन है। यदि आप मोटेशन कराने जाते हैं उसका रेट है, यदि आप जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उसका रेट है, अलग अलग रेट है, सबका अलग अलग रेट है। तो यदि कोई भी पार्टी जो अभी जो अपने बिहार में पार्टी है, इस सारे बिंदुओं पर उसको ध्यान देना चाहिए कि कहां पर क्या है और नहीं है। सिर्फ अपनी बड़ाई करने से जनता को आप मोहित नहीं कर सकते हैं। जनता ने आपको मौका दिया है और आप उस कार्य प्रणाली को सही रूप से उतारिए, तभी फिर आगे भविष्य में आपको अच्छा अवसर मिल सकता है। बिल्कुल, अब एक साथ हम सवाल लेंगे और जानेंगे 2025 के प्लान को। राजद के प्रतिनिधि हमारे साथ है, बीजेपी के प्रतिनिधि हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रतिनिधि हमारे साथ है। आपने तमाम चीजों को सुना है। जनता करप्शन को लेकर, सड़क को लेकर और प्रदूषण को लेकर जो मुख्य सवाल है उन्होंने खड़ा किया है। सबसे पहले आप ही बता दें, राजद और कांग्रेस जो महागठबंधन में फिलहाल है, अगर आती है, यहां से विधायक बनते हैं, कैसे दूर होगा जो ग्राउंड लेवल पर जो समस्याएं आपने सुनी है, कैसे इन तमाम चीजों का निवारण आप करेंगे? 3-3 मिनट सर हम देते हैं, 3-3 मिनट, क्योंकि जो कार्यक्रम है वो काफी लंबा हो गया। मैं अपना ही माइक आपको सौंपता हूं। पहले आपको मैं बता दूं कि हमारी पार्टी 1990 में सत्ता में आई थी और यहां जो भी लोग उपस्थित होंगे तो उनको मालूम होगा कि उस समय के लोग जब ब्लॉक में जाते थे, थाने में जाते थे, तो उनका क्या बिहेव होता था अफसरों के साथ। बीडीओ के रूम में अगर एक गरीब भी घुस जाता था तो बीडीओ को सोचना पड़ता था कि अगर ये घुस के बैठा है, अगर इसका काम नहीं होगा तो ये कंप्लेंट मुख्यमंत्री तक जाएगा। और उस समय ऐसे कई उदाहरण है कि जनता का कंप्लेंट होने के बाद 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर बीडीओ और दरोगा का ट्रांसफर हो जाया करता था। आप करप्शन पर बात किए, फर्क यही है कि भ्रष्टाचार और करप्शन इतना प्लानिंग के साथ हो रहा है कि आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा है। लोगों ने ठीक ही कहा, सब कुछ का रेट तय है। आखिर बीडीओ साहब, सीओ साहब या डीसीएलआर साहब, एसपी साहब और डीएम साहब का सुन लीजिए, सारे लोगों का रेट तय है। आपको 45 लाख दे के डीएसपी कहां का बनना है ये पटना में तय होता है। और अगर 45 लाख वो दे के आया है तो वो 45 लाख वसूलना पब्लिक से ही है, क्योंकि पैसा तो मंत्री जी वहां ले लिए, पैसा वसूलना पब्लिक से है तो पैसा लेगा। और लेने के बाद जब वो जनता कंप्लेन में जाती है, स्थानीय विधायक
या स्थानीय सांसद किसी के पास भी, तो स्थानीय सांसद विधायक को पता है कि ये तो इतना रुपया दे के आया है, पैसा लेगा नहीं तो इसका काम कैसे चलेगा। बस देखते हैं, सुनते हैं, फोन कर देते हैं। उनको भी मालूम है कि मेरे फोन से कुछ होना जाना है नहीं, रेट फिक्स है, उतना पैसा तो देना ही पड़ेगा, तभी रसीद कटेगा, मोटेशन होगा या जो भी है। आप कैसे दूर करेंगे? मैंने क्या कहा, आप पुराने दिनों को जब एनडीए के लोग याद करते हैं तो पुराने समय के जो भी लोग यहां बैठे होंगे, उस समय जनता का राज था, अफसर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतना मांग के पैसा ले ले रूम में, ये हो नहीं सकता है। और गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये पूरा वही पुराना दिन आएगा, कोई किसी से पैसा नहीं मांग सकता है। और इमीडिएट ऐसा घटना अगर होगा तो पहले जैसे ट्रांसफर होता था 5 मिनट के अंदर, इस बार तो 2 मिनट के अंदर में हो जाएगा। हाँ। उस समय लालू जी मुख्यमंत्री थे, इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, वो 5 मिनट भी घट के 2.5 मिनट पर आ जाएगा। ये मेरा वादा आपसे, वादा कर रहे हैं सबके साथ, वादा है। और नहीं तो तेजस्वी यादव जी ने जितना मंत्रालय संभाला, सारे विभाग से उन्होंने, वो चीज बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, टाइम एक्सटेंशन और सुन लीजिए डेविएशन के सिस्टम को खत्म किया था उन्होंने। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, टाइम एक्सटेंशन और डेविएशन ही सारे टेंडर के खुरापात का जड़ है, उस जड़ को समाप्त उन्होंने किया था। ठीक है, एक और सवाल हम लेते हैं, फिर हम आएंगे आपके पास फिर से। मैं प्रेम शंकर कुमार, थोड़ा सवाल मेरा हटकर है। कहलगांव और पीरपैती विधानसभा में एक ही डिग्री कॉलेज है जो शंकर साहब विक्रमशिला महाविद्यालय है, जिसमें छात्रों की संख्या लगभग 7000 है। यूजीसी का जो मानक अनुपात है वो 1/20 है, मैंने कि 20 छात्र पे 1 शिक्षक होना चाहिए। और स्थिति कॉलेज की ये है कि 7000 यहाँ विद्यार्थी है, शिक्षक 13 है, अतिथि शिक्षक 7 है, नॉन टीचिंग स्टाफ 3 है, पुस्तकालय 10 साल से बंद है। दूसरा, एक और इंटर स्तरीय कॉलेज है, बीपी वर्मा कॉलेज, 1500 विद्यार्थी है, शिक्षक वहाँ जो है 3 है, नॉन टीचिंग स्टाफ 1 है जो 31 जुलाई को वो रिटायर कर जाएंगे, वो भी बंद होने के कगार पर है। शंकर साहब विक्रमशिला महाविद्यालय का जमीन जो है वो अतिक्रमित हो गया, शारदा पाठशाला की जमीन अतिक्रमित हो गई। यह इसमें सुधार कब तक होगा, ये जमीन वापस कब तक आएगी, शिक्षक कब तक बढ़ेंगे, ये सवाल हमारा है। सर, आपके जवाब को लेकर हम इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर चलेंगे, चूंकि ये कार्यक्रम काफी लंबा हो गया है, 1.5 घंटे का वक्त हो गया है, मगर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है। एक इनसे हम पहले पूछ लेते हैं, जहां तक डिग्री कॉलेज की बात है तो यहां उपस्थित तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि हेलो, आपने देखा होगा पूर्व में पंचायतों में हाई स्कूल नहीं हुआ करता था, कई किलोमीटर दूर दूर के लोग कहलगांव शहर के हाई स्कूल में पढ़ने आते थे। ये मैं 2005 के पीछे की बात कर रहा हूं। सरकार ने यह तय किया कि पंचायतों में भी एक एक हाई स्कूल होगा। फिर सरकार ने यह तय किया कि प्रत्येक पंचायत में इंटर स्तरीय उस विद्यालय में पढ़ाई होगी। अब पंचायतों में इंटर स्तरीय विद्यालय चल रहा है, जिससे कि कॉलेज पर जो डिग्री कॉलेज है उस पर इंटर का भार कम हो। अब सरकार ने हाल में ही निर्णय लिया है कि बिहार में सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज का निर्माण होगा, चाहे वो अपने अनुमंडल के बगल का पीरपैती प्रखंड हो तो वहां डिग्री कॉलेज बनेगा, गौराडी में डिग्री कॉलेज बनेगा, और इस इलाके से जो बच्चे यहां पढ़ने आते थे वो अपने अपने प्रखंड के डिग्री कॉलेजों में पढ़ा करेंगे। प्रदीप जी कुछ हमारे, मैं 2 मिनट सर, हमारा सवाल था कि ये जो अनुपात है, ये अनुपात जो है ये कब तक पूरा होगा, पहला सवाल ये था। अतिक्रमण जो है वो कब तक दूर होगी, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य का बात है।
मैं सीधा सवाल, पीछे क्या हुआ अभी क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। जो सवाल मैंने पूछा है ये पूर्ण कब तक होगी, मेरा सीधा सवाल है कि अतिक्रमण तो इसी क्षेत्र के लोग उस जमीन पर कर रखे हैं। जो आप पंप हाउस जो नहर वाले रोड से जाते हैं उसमें हमको लगता है कि लगभग 50 घर, चाहे वो कॉलेज की जमीन हो या शारदा पाठशाला की जमीन हो, उस पर लोगों ने झोपड़ी बनाकर बसने का काम किया। अब अतिक्रमण जहां तक हटाने की बात है तो चाहे वो कॉलेज का जमीन हो या स्कूल का जमीन हो, हम लोग पूरी मजबूती से उसको खाली कराने का प्रयास करेंगे, बशर्ते विपक्ष के लोग ये आंदोलन न खड़ा करें कि गरीबों को बेघर करने का काम ये सरकार कर रही है। प्रदीप जी, आपका हम जवाब लेंगे। जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या जब यूजीसी का जो है मानक अनुपात है 20 बच्चों पर एक शिक्षक, तो क्या ये 7000 विद्यार्थियों में 20 शिक्षक से पढ़ाई, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो सकती है? जनता जवाब दे हमको। ठीक है, हम प्रदीप जी की ओर चलेंगे, क्योंकि प्रदीप जी भी काफी लंबे समय से कुछ कहना चाह रहे थे। मैं अपना माइक दे देता हूं आपको। प्लान बताइए, जो मुद्दा आपने सुना है जनता के बीच, करप्शन का मुद्दा, सड़क का मुद्दा, जो यूनिवर्सिटी को लेकर बात उठी है, कांग्रेस कैसे दूर करेगी? आपकी क्या राय है, आपका क्या वक्तव्य? देखिए, अभी सत्ता में कोई नहीं है, आचार संहिता लगने वाला है और यह निश्चित है कि हमारे महागठबंधन सरकार आ रही है और निश्चित रूप से जो समस्या हमारे प्रोफेसर साहब या जो हमारे शिक्षाविद लोग कह रहे हैं, एक बात यह निश्चित है कि अपने बिहार में N+2 हाई स्कूल जहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना डेस्क है ना बेंच है, आप टीचर बहाली कर दिए, वहां क्वालिटी एजुकेशन नाम का कोई चीज नहीं है। यह कौन देखने का? सत्ताधारी पार्टी को देखना था। आपको एक प्रखंड में, आपके अनुमंडल में एफिलेटेड कॉलेज है, आप डिग्री कॉलेज के लिए आप जमीन चाहिए रूरल एरिया में 5 एकड़ जमीन, आपको गौराडी में 5 एकड़ जमीन, पीरपैती में 5 एकड़ जमीन, जहां डिग्री कॉलेज प्रखंड में नहीं है वहां आप खोलने की बात कर रहे हैं। आपको पता होनी चाहिए कि आप पूरे बिहार में 225 डिग्री कॉलेज है, 700 इंटर कॉलेज है, 3500 माध्यमिक वित्त रहित कॉलेज चल रहा, स्कूल कॉलेज चल रहा है। आपके विधायक महोदय ने कितने बार इस प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने के लिए, ऐसे शिक्षण संस्थानों को सरकारीकरण कराने के लिए जो वित्त रहित में है, जिसे सिर्फ अनुदान मिलता है, भूखे प्यासे शिक्षक कर्मचारी आज 42 साल से मर रहा है, रिटायर कर गए, कितने लोग इस दुनिया से चल बसे। आप इसके लिए आपके पार्टी, आपका जो एनडीए का है सरकार, माननीय विकास पुरुष इंजीनियर साहब नीतीश कुमार, इसके बारे में क्या सोचा है? आपके विधायक महोदय कितने बार हमारे एफिलेटेड कॉलेज के लिए प्रस्ताव वहां रखा गया है, आप बताने का कृपा की जाए। ठीक, धन्यवाद। ठीक, प्रदीप जी, हमने आपको सुना है। हमारे साथ कई युवा वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे बड़ा कॉलेज को लेकर ये कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी को लेकर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने सबसे ज्यादा अगर कोई सवाल पूछा है तो यूनिवर्सिटी को लेकर और छात्रों के हित में क्या है आखिर सवाल आप लोगों का? मेरा सवाल पवन सर से है कि पवन सर एसएसबी कॉलेज के शिक्षक रह चुके हैं। एसएसबी कॉलेज के जस्ट नीचे एक छात्रा आवास बना हुआ है, 10 साल से वो लगभग बना हुआ है। वो हमको इस पे क्या निर्णय है? बोले एसएसबी कॉलेज जो कहलगांव है, इसके जस्ट नीचे एक छात्रा आवास है जो लड़कियों के लिए बनाया गया है। पिछले 10 साल से ये खंडर भूमि बना हुआ है, ना ही इसका कोई यूज होता है। कहलगांव के युवाओं, नशा पीड़ित सब लोग वहीं नशा करते हैं। अभी भी आप प्रभात खबर होके चले जाइएगा, नशा का हर चीज वहां मिलेगा। मैं पवन सर से यही सवाल करते हैं, आप भी उस शिक्षक रहे थे उस कॉलेज के, वहाँ के प्रिंसिपल रहते, आप इसको क्या किए सर? आगे कोई मुद्दा इसका बना, या वो छात्रा आवास बनेगा या वो खंडर बन के रह जाएगा? आप भी पीछे से कुछ पूछ रहे थे। अच्छा, एक बात बताइए, मेरा नाम विश्वजीत उपाध्याय हुआ। पहली बात, एक बात बताइए, ये क्या आप कभी कॉलेज अभी घूमने गए हैं?
यदि गए होंगे तो आपको पता चलेगा, यदि स्टूडेंट आ जाएगा पूरा टोटल तो बैठने का जगह नहीं है, ना ही पूरा का पूरा बढ़िया जगह है, पूरा पूरा खंडहर की तरह है, ना वहाँ व्यवस्था कोई चीज है ना कुछ। और टीचर के बारे में जो भी बोले, पहले बैठने का तो पहले सुरक्षा हो जाए बढ़िया से, तब टीचर के बारे में सोचा जाएगा। हाँ, मैं सत्ता पक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये एनटीपीसी यहाँ पे उपस्थित है, यहाँ पे एक फैक्ट्री बना हुआ है, ऊर्जा नगरी के नाम से जाना जाता है, 40 मेगावाट बिजली पैदा करती है। और ये जब से नीतीश कुमार 125 मेगावाट बोले हैं कि 125 यूनिट फ्री देंगे, और उस समय से बिजली की स्थिति बद से बदतर हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? और मैं आपको बोलना चाहता हूं, 2005 से पहले ये जो स्ट्रीट लाइट है वो जलते रहता था एनटीपीसी के द्वारा, लेकिन अब जो है नहीं जलता। ऐसा क्यों हो रहा है? हम ये पूछना चाहते हैं सत्ता पक्ष के लोगों से। बिल्कुल सत्ता पक्ष, एक सवाल और है, साथ में ही ले लेंगे जवाब। जी 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 बिल्कुल। मैं गोपाल पासवान, मुखिया सदानंदपुर वैसा। एनटीपीसी की बात है, ये लाइट जल नहीं रही है। एनटीपीसी का एक एरिया निर्देशित था कि 8 किलोमीटर रेंज में हम विकास करेंगे। आज तक एनटीपीसी 10 साल पूर्व विकास यहाँ पे दिखता था, कोई भी सड़क। माननीय जी का कहना हुआ कि ये सड़क या नाला जो भी है ये बिहार सरकार अपने गोद में ले लिया, लेकिन आज न लिया 2024 में। 2024 से पहले 2010 से आज तक क्या हो रहा था? आज हम लोग जब बचपन में यही एसएसबी कॉलेज आते थे 2004 में पढ़ने के लिए, तो हवा टोली भदेर से एकदम लाइट में आते थे। आज लाइट की स्थिति खत्म, सड़क की स्थिति खत्म। आज 24 में लिया है गोद में बिहार सरकार, पहले तो नहीं थी। दूसरी बात, भागलपुर जिला को रोजगार क्या है, रोजगार के मुद्दे पे भी बात होनी चाहिए। तो रोजगार बताइए कि आज भागलपुर की आबादी के अनुकूल कितने युवाओं को रोजगार मिल रही है और कितने हमारे यहाँ के लोग पलायन किए जा रहे हैं। तीसरी मुद्दा यह है, एनटीपीसी से लोगों का है, जिनका जिनका यहाँ जमीन गया है उनको लाभ होने का था और लाभ नहीं हो रहा है। ये 3 मुद्दा हमको बताइए। ठीक है, भारतीय जनता जवाब ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हीं से हम पूछेंगे और इस कार्यक्रम की समाप्ति अब हम करेंगे। सबसे पहले आप जवाब दे दें, इन्होंने पूछा और उन्होंने पूछा, दोनों का जवाब दे दें सर। लाइट की जहां तक बात है तो अपने बगल में जो घोघा साधुपुर में एक सब स्टेशन है, वो पिछले कई वर्षों से उससे विद्युत आपूर्ति बाधित थी। आपके विधायक पवन कुमार यादव जी ने बिहार विधानसभा में उसके मामले को प्रश्नकाल में उठाया था और एक चारी होकर के नए सिरे से उसका रूट तय हुआ। अभी जो बिजली कट रही है उस पे कार्य हो रहा है, वो पोल उसमें गड़ गया है। चाहे वो एक चारी वाला रोड जाए, वो 4 लेन अंडरपास तक आप जाएंगे और फिर 4 लेन। तो इसमें अभी तार खींचने और पोल गाड़ने का कार्य हो रहा है। इसलिए चूंकि पूर्व में अखबार में, आज भी अखबार में आया है कि बिजली कब से कब तक बाधित रहेगी, इसलिए है। ये महज क्षणिक है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो आरोप लगाते हैं वो किसी दल से ताल्लुक रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री करके बिजली को आपूर्ति को घटा दिया है। ये बात बिल्कुल निराधार है। अभी अपने यहाँ जो काम हो रहा है इसलिए वो विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है। एनटीपीसी का जो टावर की बात है तो यही उल्टा पुल जब पुराना वाला ध्वस्त हुआ था तो उसके केबल में फॉल्ट आ गया, जिसके कारण वो आपूर्ति वहां से नहीं हो पा रही। आपने कॉलेज का सवाल किया था, मैंने पहले ही कहा सरकार प्रखंड स्तर पर कॉलेज के निर्माण की घोषणा करी है। जब उस कॉलेज का निर्माण होगा, पीरपैती में हो जाएगा, गौराडी में हो जाएगा, तो स्वतः इस कॉलेज में छात्र छात्राओं की संख्या घट जाएगी।
जब वो अपने ही प्रखंड में शिक्षा ग्रहण करेंगे तो जो अपने यहाँ कॉलेज का है, और जहां तक आप हॉस्टल की बात कर रहे हैं या कॉलेज की आपने बात करी, पवन बाबू यहाँ बैठे हैं, उसी कॉलेज से प्रधानाचार्य रहे हैं। आपके विधायक जी ने बिहार विधानसभा में उस खंडरनुमा जो यूजीसी फंड से बना था उसको निर्माण को पूरा कराने का भी मामला उठाया था। आपको जानकारी नहीं है, मैं ये जानकारी देना चाहता हूं। आपके यहाँ महिला कॉलेज निर्माण का मामला विधायक जी ने बिहार विधानसभा में भी उठाया था। आपने एक ऐसा विधायक चुना है जो जाकर बिहार विधानसभा में आपकी समस्या को, आपकी आवाज को कोई भी सत्र हो, कोई भी दिन हो, उठाने का काम किए हैं। वरना आज आप देख लीजिए, पूर्व में, इनसे पूर्व में जितने भी विधायक थे, जितना उनका सेशन जितना भी दिन चला, उसमें जितना सवाल, जितना समस्या उन्होंने नहीं उठाया, वो सारा एक कार्यकाल में आपके विधायक जी ने बिहार विधानसभा में उठाने का काम किया। आज यही कारण है कि इतनी सड़कें स्वीकृत हुई है आपके शहर में। आपके शहर में अभी अध्यक्ष जी ने भी बताया, मैं आपको फिर बता देता हूं, जो थाना रोड से कालीघाट रोड है उसका टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो गया। जो पुराना फाड़ी वाला सड़क है वो कालीघाट वाले रोड में कागजी टोला के पास जाकर मिलेगा, उसका टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो गया है। आज स्टेशन चौक से किला दुर्गा स्थान होते गंगा घाट तक वो उसका टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो गया। सचिन होटल से फरीद खान का होते हुए, रामकिशुन चौधरी का होते हुए मेन घाट तक वो टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो गया। और इस पार्क चौक से काजीपुरा चौक होते हुए शमशान घाट रोड तक टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो गया। और एक नई जानकारी आपके सामने देता हूं, ये जो किरांची चौक है वहां से सगुन नर्सिंग होम होते हुए फरीद खान तक के सड़क के निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया में है, उसका टीए हो गया है। और जो कालीघाट वाला जो हनुमान पिंडा है, जो थाना वाला रोड है, वहां से पुरानी बाजार होते हुए रामधानी साह तक वो भी सड़क का एस्टीमेट का टीए हो गया है। और ठीक है, संत शाही कॉलोनी जो 1 नंबर वार्ड में पड़ता है, जो बैजू टोला आप जाएंगे शमशान घाट रोड से, तो वहां पर भी उस सड़क का टीए हो गया है। सर, वार्ता लंबी हो गई है हम लोगों के बीच, सवाल कई हैं, लेकिन हमारा भी जो समय है वो काफी बीतता जा रहा है। 1-1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया इस पूरे कंपाउंड पे चर्चा का। जिन सड़कों का मैंने कहा टेंडर पूर्ण हो गया है, संवेदक को किसी सड़क में 2 महीना और किसी में 3 महीना में बनाने का डेडलाइन है। आपके ये जानकारी के लिए मैं बता दूं। ये तमाम बातें हम फिर से करेंगे, हम आप लोगों के बीच आएंगे, मगर इन सब के बीच कार्यक्रम को हम समाप्त कर रहे हैं। चूंकि ये कार्यक्रम काफी लंबा हो गया है, 1-1.5 घंटे का वक्त बीत गया है। हमारे साथ भी कई टीम यहाँ पर मौजूद है, मगर उससे पहले बिहार में जब विधानसभा चुनाव होगा तो अपने मताधिकार का प्रयोग आप जरूर करें। इसके लिए आज हम सभी इस कंपाउंड से एक शपथ लेने वाले हैं। शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं, मैं वादा करता हूं, मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम की हम समाप्ति करते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।